गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। एक नया दिन, एक नया शो और नई वाइब्स के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर, आपका बहुत अपना जैजी यानी कि डॉक्टर एजाज वारिस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और हमारे आज के एपिसोड का इंतज़ार करते होंगे। नाज़रीन, कोरोना की वेव्स बहुत ज़्यादा ऑन हैं और बच्चों में कह रहे हैं कि जो कोरोना है वो ज़्यादा हो रहा है। तो प्लीज़ किड्स, आप लोगों के स्कूल भी बंद हैं। वैसे भी कल जो मीटिंग हुई है तो फैसला ये हुआ है कि अब और आगे एक्सटेंड हो गए हैं और आई थिंक 24 तारीख तक तो एक्सटेंड हो ही गए हैं। 1 से क्लास 8 तक के तो स्कूल्स बंद रहेंगे, आप ऑनलाइन पढ़ेंगे। बाकी जो हैं 9 से 12 वो जाएंगे शायद 19 से, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रेपरेशन ऑफ द एग्ज़ाम। सो घर पे रहिए, सेफ्टी से लाइफ भी इंजॉय करें, ख़ुद भी सेफ़ रहें और घर में पढ़ाई कीजिए। क्या पता आपके एग्ज़ाम्स ना ही हो इस साल, ये भी हो सकता है क्योंकि जो चांसेस चल रहे हैं वो कुछ ऐसे ही हैं। लेकिन आज मैं कुछ बात करना चाह रहा था स्टार्ट में आपसे बॉडी शेमिंग के हवाले से। अक्सर हम लोग बहुत रूडली लोगों पे कमेंट पास कर देते हैं, तू कितना मोटा हो गया है, तुम्हारा रंग काला हो गया है, तुम्हारा ये है वो है। सो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड दीज थिंग्स। आप लोग तो ये बातें कर जाते हैं, लेकिन जो अगला बंदा या बंदी है वो कितना हर्ट होता है उसका आपको शायद आइडिया नहीं है। अक्सर अल्फाज जो होते हैं वो हम कह तो जाते हैं, लेकिन वो अल्फाज किसी के जाके सीधा दिल पे लगते हैं और न जाने कितने दिल टूट जाते होंगे इस बात पे। सो ट्राई कि इस तरह के वर्ड्स आप ना ही बोलें किसी को, क्योंकि हमें कोई हक नहीं है खुदा की बनाई हुई चीज़ पे इस तरह से कमेंट्स करने का। राइट, मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है। वादा करता हूँ कि आज का शो मज़ेदार होगा, मज़ेदार से गेस्ट होंगे, यहाँ सिंगर्स भी आएंगे, यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। लेकिन आज के जो मेरे पहले मेहमान हैं उनका ये कहना है कि वो गिटार से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ गिटारिंग उनके लिए उनका अटूट अंग है, उनका राइट हैंड है और बहुत सारी फेम, बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी हार्ड वर्क के साथ इस लड़के ने अपना एक मकाम सेट किया है इस दुनिया म्यूज़िक में। राइट, और ऑलमोस्ट 10-11 साल हो गए इस फील्ड में एंड ही इज़ डूइंग एक्सीलेंस इन हिज वर्क और बहुत सारी फतूहात गाड़ी हैं। अब किस किस जगह से, कौन कौन से प्लेटफॉर्म से उन्होंने अपने ये तमाम फतूहात गाड़ी हैं, उनसे पूछेंगे उन्हीं की ज़ुबानी। आइए वेलकम करें द अमेजिंग म्यूजिशियन गिटारिस्ट ज़मीर अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़मीर, मुझे तो खुशी इस बात की है कि आपने बहुत देर के बाद कोई टीवी अपीयरेंस दी है अब वो हमारे शो में। आई एम हैप्पी ऑन दैट। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे? सो कैसा लग रहा है हमारे शो में? बड़ा मज़े का लग रहा है और काफ़ी अर्से के बाद मुझे कैमरा फेस करने को मिला। हाँ, और आज आप काफ़ी टाइम तो हमारे साथ रहने वाले हैं। बिल्कुल, मैं आप लोगों के साथ रहने वाला हूँ। सो हाउ इज़ लाइफ गोइंग ऑन? कोरोना ने कोई अफेक्ट किया म्यूज़िक की दुनिया को? उस तरह किया तो है, लेकिन स्टिल कोरोना ने बल्कि एक हमें एक टाइम स्पेस बहुत दे दिया है किसी भी अपनी क्रिएटिविटी को इन्हेंस करने का, कि आप अगर घर में हैं और अगर आप क्वारंटीन भी हैं इन केस, तो आप सिर्फ ये ना सोचें कि अगर आपको कोविड है तो आप मतलब बेड रेस्ट के ऊपर हैं। आप उसको उस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अपने माइंडसेट चेंज कर सकते हैं और आप उस एफ़र्ट को कहीं और पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हैं। तो कोविड ने नो डाउट बहुत ज़्यादा डैमेज भी दिया है, जिससे हमारी बहुत सारी प्रोडक्शंस रुक चुकी हैं, बहुत सारा बिज़नेस जो है वो डैमेज होता रहा है और आगे भी हो रहा है और नज़र भी आ रहा है कि आगे होगा। लेकिन एक होप आई है ज़मीर की, जो इंजेक्शन आ गए हैं ना, उससे कम से कम ये होगा कि इंजेक्शंस के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं सामने, जो आएंगे आहिस्ता आहिस्ता, आई थिंक सो कि होप, जैसे यूएस में देखें ना अब हालात क्या हैं कि अब काफ़ी लोगों को सुनने में आया कि इंजेक्शंस लग गए हैं, तो दे आर प्लेइंग सेफ एंड ट्राइंग टू बी, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। लेकिन होप पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह मुझे लगता है कि विद इन मंथ्स 4-5 मंथ्स मुझे लगता है और इंशाल्लाह आधी तो पॉपुलेशन को इंजेक्शन लगी जाएंगे। तो आइए जनाब सेगमेंट स्टार्ट करते हैं और ज़मीर से पूछते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। थोड़ा बताएं अपने बारे में, कैसे आप म्यूज़िक में आए, हाउ वाज योर चाइल्डहुड और कब से? कहते हैं ना कि अक्सर जो म्यूजिशियंस होते हैं उनको बचपन से ही शौक़ होता है म्यूज़िक के तालमेल से खेलने का, तो क्या आपका भी ऐसे कुछ सीन था? बिल्कुल ऐसा था। इनफैक्ट जब असेंबली टाइम हुआ करता था स्कूल में तो नॉर्मली नेशनल एंथम और ये वो पहले, क्योंकि स्कूल्स में दुआएं सिखाई जाती थी और ये सब सिखाए, तो उस वक्त जो है वो लाइक उसके फ़ौरन बाद ना एक टाइम हमें 10 से 15 मिनट का मिलता था अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए फॉर द क्लास, जो नेक्स्ट क्लास आ रही है। तो उस के अंदर बड़ा फ्रेश मूड होता था, उसके अंदर हम लोग थोड़ी सी वो छेड़छाड़ करते रहते थे, कभी कुछ गा लेते थे, कभी टेबल्स के ऊपर शुरू हो जाते थे, तो इस तरह कर रहा। और उसके बाद चूँकि मैंने कुछ अपनी फैमिली में भी देखा कि
कि लाइक एक प्रोडक्शन हाउस था, सो उसके बाद गुलबार बहानो, मेरी साहब और मतलब इन लोगों, तो इनको सुनता रहा, देखता रहा, तो इनसे भी बड़ा इंस्पायर हुआ कि यार ये मेरा ख्याल है कि मुझे इस तरह की चीज़ें सुननी चाहिए। हाँ। ये नहीं पता था कि मैं गा सकता हूँ या मैं बजा सकता हूँ। तो एक दिन ऐसे हुआ कि एक छोटा सा नात कंपटीशन आया, और नात कंपटीशन में हुआ ये कि मुझे किसी के रिप्लेसमेंट में उन्होंने रिप्लेस कर दिया। उन्होंने कहा तुम कर लो खानापुरी के तौर पर। ये लक थी आपकी? ये मेरी लक थी, एग्जैक्टली। तो मैंने शुरू की, तो शुरू करने के बाद पता चला कि मैं वापस जब हमने स्कूल पहुंचा और उसके 10 दिन के बाद रिजल्ट्स आए, तो पता चला जी लाहौर में फर्स्ट पोजीशन जो है वो फर्स्ट प्राइज़ मुझे मिला। ओह माय गॉड। फिर एक चैनल था आप ऐनक वाला जिन, हाँ बिल्कुल, उसमें एक हजरत हुआ करते थे जो कि मेरे बड़े अच्छे और मेरे बुजुर्गों की तरह बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, फारूक साहब। ओके ओके। तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, तब नुमान इजाज जो है वो एंकर हुआ करते थे। ओके। और वर्दा होती थी उनके साथ। तो मैं एक दोस्त से मिलने के लिए चैनल पे चला गया, सो वहाँ पर रिकॉर्डिंग्स चल रही थी, म्यूज़िक देखा, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स देखे, मैंने कहा यहाँ पे तो कितना मज़ा आ रहा है। तो मैंने माइक उठा लिया, एक गाना चल रहा था वो मैंने हल्का फुल्का गुनगुनाना शुरू कर दिया। जजेस में हुमैरा चन्ना थी, वारिस बेग थे, शफकत खान साहब थे। तो उन्होंने सुना, तो शफकत साहब ने मुझे बुलाया, कहते लड़के इधर आओ। अच्छा मैं डर गया, वो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी और मैं कुछ भी नहीं जानता म्यूज़िक का। उन्होंने कहा तुम गाते क्यों नहीं हो? मैंने कहा जी मैं कोशिश कर लेता हूँ। तब कुछ भी इतना वो नहीं था, डर भी इतना नहीं था कि मतलब ना गा सकूं या घबरा जाऊं उसके ऊपर। तो वो जैसे म्यूज़िक स्टार्ट हुआ मैं भी स्टार्ट हो गया। तो बस उसके बाद फिर क्या नाम है, मुझे वहाँ पे एक अच्छी गैदरिंग मिली जिसमें अभी लीड सिंगर जो हैं वो फ्यूजन बैंड के खुर्रम इकबाल और अली अब्बास और इस तरह की पर्सनालिटी से मुलाकात हुई। इनसे बहुत सीखने को मिला, इनकी गैदरिंग में बैठ कर काफ़ी सीखने को मिला। बहुत आला। तो इस तरह से सफ़र रहा। और उसके बाद स्टार्ट हुआ 2008 के अंदर मेरा एक प्रोजेक्ट था जिसमें मुझे एसोसिएट एज प्रोड्यूसर मुझे काम करने का मौका मिला, और कॉर्पोरेट सेक्टर का एक इवेंट था वो, सो पेप्सी स्मैश। वो लड़की जहाँ भी आती है अपना एक ऑरा रखती है। मेरे शो में जब आई थी कुछ महीने पहले, तो हमने जिस तरह हम रोज़ बुलाते हैं गेस्ट, हमने बुलाया, लेकिन देन आई गॉट टू नो कि वो एक सिंपल गेस्ट नहीं है, वो तो एक बहुत ही आला पाए की आवाज़ है जो सुरों से खेलना जानती हैं। शी इज़ एक्सेलेंट सिंगर, कहते हैं ना सिंगर पार एक्सेलेंस। लाइव जितना मर्जी गवा लें, शी इज़ जस्ट रॉक ऑन। गाने जो गाती हैं, परफॉर्मेंस करती हैं। और हाल ही में अब मैंने देखा है कि तमाम शोज़ में उन्होंने अपना एक सूफ़ी सिंगर के तौर पे इम्पैक्ट लिया है, दैट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन। शी इज़ एक्सेलेंट। सो आइए हम सब की बहुत ही प्यारी द स्किंटिलेटिंग वॉइस ऑफ पाकिस्तान, वेरी सोलफुल वॉइस, जो कि छाने के लिए बस रॉक ऑन कर रही हैं। शी इज़ वन एंड ओनली एनी ज़ैदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी अपनी एक प्रेजेंस है। हाँ। आप मानते हैं ना इस बात को कि इनकी अपनी एक प्रेजेंस होती है, अब वो हैं तो सारी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और जजी के शो पे अल्लाह, देखिए मुझे खुशी हो रही है कि आज आप मेरे शो पे आई हैं। ओके, सो एक बात तो है कि मुझे हमेशा एनी ज़ैदी से एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग। सो एनी ऐसा क्यों है आखिर? इसलिए कि खुद जो पॉजिटिव होता है तो डेफिनेटली सामने से भी उसको। हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक और शो भी किया, पीटीवी का किया, exactly. नाम ले सकते हैं, पीटीवी से गवर्नमेंट चैनल। घर की कहानी। सो आपने अचानक से कि ओ एनी ज़ैदी हमारे शो पे। अच्छा, मुझे उन्होंने बताया कि एक एनी आ रही है। हाँ। अब मैंने कहा नहीं, 2-3 एनी को मैं जानता हूँ, अब कौन सी एनी है? जब देखा तो आई वाज वेरी हैप्पी टू सी यू ऑन द स्क्रीन। ये आपकी मोहब्बत है। सो लाइफ कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। और आजकल सूफी पे हम काम कर रहे हैं। नया काम आपने किया है, अच्छा किया। एक्चुअली मसला ये था कि मेरा जो वॉइस टेक्सचर है वो बड़ा डार्क टोन है, दैट इज़ द रीज़न। और मेरा हमेशा से ये होता था कि मैं जब भी पहले भी कर रही होती थी तो ज़्यादातर मेरा होता था कि मैं सूफ़ी गाऊँ। हाँ, क्योंकि सोलफुल अगर आपकी वॉइस हो या आपका डार्क टोन हो, और लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है मोटिवेट किया कि नहीं आप सूफ़ी की तरफ आ जाएं, तो अंदर से वैसे ही रूह दारी थी। सो कोशिश कर रही हूँ कि इंशाल्लाह उसमें आके और वैसे भी नाज़रीन भी जानते हैं कि एनी उन चंद आवाज़ों में से हैं जो दिल से गाती हैं और आवाज़ बोलती है जिनकी, इन्हें कुछ कहना नहीं पड़ता, एंड शी इज़ जस्ट रॉक्स। सो वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। मिलवाएंगे आपको एक बहुत ही आला हमारी दोस्त हैं, ब्यूटिशियन हैं,
और क्या सुना है कि जब ये इनके हाथ में कुछ आता है ना ब्रश, तो फिर चेहरे जो हैं वो चांद बन जाते हैं। कहते ना काले नु गोरा करे तो गोरे नु चन वर्गा, ये वही हिसाब है। और स्किन और हेयर इनका मेन जॉनरा है जिस पे ये सही एक्सपर्टीज़ रखती हैं। और सारा जी जो हैं, आई मीन शी इज़ हेयर to rule the things of makeup and all these things। आइए से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम ऑन द शो फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक्स। बहुत अच्छा लग रहा है आपको शो में देख के। मुझे बहुत खुशी हुई आपके शो में आके। So you are on Jazzy's show now। So बोलते हैं how is the feel of Kohinoor? मैं सच बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मुझे ऐसे फील हो रहा है कि मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। ऐसे ही हम चाहते हैं कि यहाँ पर फील वही आए जो घर घर की होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। So वेलकम करेंगे आपको शो में और बहुत सारी बातें करेंगे हम, क्योंकि आजकल पता है आपको कोरोना भी है और लोग घर बैठे भी काफ़ी एक्सपर्टीज और शादियाँ वादियाँ काफ़ी घरों में भी हो जाती हैं। तो पूछेंगे बहुत सारी टिप्स आपसे। थैंक यू फॉर कमिंग ओवर। हमारे एक दोस्त आजकल लैंड किए हुए पाकिस्तान में, वैसे तो वो काम कर रहे हैं आजकल अब्रॉड, तो अभी हाल में वापस आए, तो वी जस्ट थॉट के सिंगिंग भी कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्यों ना जैज़ी के शो में उनको बुलाया जाए, क्योंकि कुछ टाइम के लिए आए हैं लाहौर, तो आई थॉट कि शुड कम हेयर। बिलाल ताज बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत कमांड रखते हैं अपनी आवाज़ पे, और आज जैज़ी के शो में वो आइए उनको वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? और आज देखें एनी यहाँ बैठी हैं, और एनी जो है ना वो सुरों की मलिका है और वहाँ बैठे हैं ज़मीर, जो कि गिटार की दुनिया में एक बहुत आला नाम है, और वहाँ भी गिटार है आज तो आला। आई लाइक इट। तो मज़ा आने वाला है। बट आई एम श्योर कि कोई कंपटीशन नहीं। पता है ये शो ऐसा है जहाँ सब लोग मिलके बैठते हैं, दोस्त, और बातें करते हैं अपनी। एग्जैक्टली। तो लाहौर कैसा लगा आपको? लाहौर इज़ ए होम ऑब्वियसली, तो घर तो अच्छा लगता है। घर तो हमेशा अच्छा ही होता है। पाकिस्तान कितना आता है याद वहाँ जाकर? सर बहुत बहुत याद आता है। मुझे तो 10 दिन बाद ही होम सिकनेस हो जाता है ना। सीरियसली मैंने भी कुछ टाइम गुजारा भी लेटली बाहर, लेकिन मुझे लगता है कि बाहर जाके ना एकदम 10 दिनों बाद आपको शुरू हो जाता है। और मैं क्योंकि आई एम द यंगेस्ट वन इन द फैमिली, तो पैम्पर्ड हूँ काफ़ी। घर की याद आती है। एग्जैक्टली। थैंक यू फॉर कमिंग ओवर। और आपके आने से पहले, गाने से पहले हम लोग बातें कर रहे थे ज़मीर से, और सेगमेंट स्टार्ट हो चुका था मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। तो ज़मीर आप बताए थे अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, क्या क्या फिर आपने इन 10 सालों में अचीव कर? उसके बाद सडनली हुआ ये कि मुझे एक प्रोजेक्ट की कॉल आती है। सो मैं एक मार्केटिंग फर्म में एज अ मार्केटिंग हेड काम कर रहा था, तो कि वहाँ पे आपने प्रोडक्शंस जो हैं वो मूव करनी है, और प्रोडक्शंस आपने जो है वो फुलफिल करनी। तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन है। मुझे पता भी नहीं था, और मेरे बॉस भी जानते थे कि ये म्यूज़िक से बड़ा इंटरेस्ट रखता है। और तो मैं गया, तो एक जगह पे रिकॉर्डिंग्स हो रही थी और उनकी ब्रांडिंग्स और इस तरह की चीज़ें चल रही थी, क्योंकि वो मेरा टास्क था कि मैंने ये सब चीज़ें कंप्लीट करवानी। मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि जी वहाँ तो नेस्कैफे बेसमेंट स्टार्ट हो रहा है। ओह माय गॉड, ये लक होती है। मेरी ज़िंदगी में वो एक होता है ना, वो मोर के पर जब खुलते हैं, और वो एक्साइटमेंट और वो सब चीज़ें जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त थी मेरे लिए ना। तो मैं इतना एक्साइटेड कि मैं बाहर आया, मेरा हार्ट रेट काफ़ी बड़ा हुआ। सब पुराने दोस्त मिलना शुरू हुए। जब मैंने म्यूज़िक 2013 के बाद मैंने क्विट कर दिया था म्यूज़िक, तो सब पुराने लाइक म्यूजिशियंस मिल रहे हैं और नए नए लड़के नज़र आ रहे हैं। फिर जुल्फ़ी भाई और ये सब, तो इनके साथ मेरा बड़ा अच्छा वक्त गुज़रा, क्योंकि बहुत सीनियर्स हैं, इनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और सुनते सुनते बड़े हुए हैं, सीधी सी बात है। तो उनसे एक बड़ी अटैचमेंट भी थी। खैर अब एक काफ़ी अरसे के बाद मिलना और उनको ज़रा छुप छुप के देखना, उनसे डर भी लगना थोड़ा सा। तो खैर बाकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, तो उसके अंदर मैंने नया टैलेंट देखा, बच्चों को देखा। मतलब हर एक इतना पॉलिश्ड है यहाँ पे। अब म्यूज़िक इंडस्ट्री हमारी इतनी पॉलिश्ड हो चुकी है कि हम इजीली किसी को भी बीट कर सकते हैं कहीं भी। बिल्कुल सही। इतनी क्रिएटिविटी हमारे पास, मतलब वी हैव द टैलेंट, राइट? ज़बरदस्त है। तो 2019 में वो था, और देन उसके बाद फिर खामोशी इख्तियार कर ली मैंने। क्यों खामोशी इख्तियार की? खामोशी इसलिए इख्तियार की क्योंकि मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ अपने बिजनेस के ऊपर। ओके, हाँ वो भी ज़रूरी है ऑब्वियसली। रोकड़ा तो जहाँ से आए ज़रूरी होता है। बिल्कुल ऐसे, सही बात है। तो उसके बाद फिर मुझे किसी ने, एक एनी जैदी नहीं, एनी तो महान है, इन्होंने मुझे बताया कि ज़मीर ये एक ऐसी ऐसी बात है और ऐसा ऐसा सीन है, तो क्या आप चलोगे? अच्छा, मुझे जब इनकी कॉल आई तो मैं बड़ा हैरान था। मैंने कहा यार मैं मतलब ऑन कैमरा कभी जाता नहीं हूँ। नो डाउट, थैंक यू वेरी मच बाय द वे। नहीं, आपको पता है अब निकलना चाहिए बाहर, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में टैलेंट तो बहुत है
और आप जैसे पावर हाउसेस जो हैं जितना ही बाहर आएंगे उतना जो हमारे और यंगस्टर्स हैं बिल्कुल नई लौट है वो भी सीखेगी। अच्छा, जैसे इंस्पिरेशन है आप लोग। मैं आपकी सॉरी बात को आप सॉरी मत करें, मैं सेकंड कर रही हूँ। एक्चुअली मैं इनसे फर्स्ट टाइम कहाँ मिली मैं वो बता देती हूँ। बड़ी मजे की चीज़ है क्योंकि ये वो शो है जिसके ऊपर ना आपके पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक्सक्यूज मी, हमें अपने चैनल का मंजन बेचना है। आई एम सॉरी फॉर ऑल, मैं सबके लिए प्यार से काम कर रही होती हूँ और सबको पता होगा मैं किसके लिए कह रही हूँ। ये गाना गाना ये नहीं गाना, जो आपकी विश होती है इंसान का आर्टिस्ट जो होता है ना, वो मैं इसलिए खुल के आपको पता है। तो होता कि मैं इत्तेफाक था कि मुझे जो है गिटारिस्ट की बड़ी शदीद वाली ज़रूरत थी क्योंकि मैं अनप्लग सेशन बहुत कर रही हूँ, मुझे मज़ा भी आता है। तो हुआ ये कि एक आजकल चाय शाय लाइक इस तरह के कैफ़ेज़ होते और आई एम फ्रॉम कराची, एवरीबडी नोस, और मैं भी लाहौर में रिसेंटली ही शिफ्ट हुई हूँ। तो हाँ थैंक यू जी आया नू। तो मैं जब गई और एक ऐसी कोई कैफे था, क्या नाम क्या था उसका? कड़कहेल का कैसे भूल सकती हैं आप? आई फॉरगॉट द नेम। सो ही वाज देयर और मैं ना जिस बच्चे से मिलने के लिए गई थी गिटारिस्ट से, मैं अपनी फैमिली के साथ थी। मैंने कहा 2 मिनट दे दे, मैं उस बच्चे से बस मिल लूँ। पता चला वो बच्चा जो था जिसने मुझे FB पर अप्रोच किया था कि मैम मैं आपके साथ हर शो पे भी जाया करूंगा, मुझे जरूरत पड़ती रहती है, बट वो बिल्कुल अनाड़ी था ना। अनाड़ी, आई एम सॉरी बेटा, मैं बिल्कुल मैं नाम नहीं लूंगी। तो फिर क्या हुआ, लेकिन वो बड़ा रिस्पेक्ट कर रहा था ये। और इनके साथ 2 लोग और थे और वो इन्होंने कैलाश खेर जी का एक गाना था रीत किल्लत मुझे ऐसी लगी। मैं जाके ना मैं वापस पलटी और मैंने उसी बच्चे को बोला, मैं कहता रहा बेटा ये आवाज़ जो पीछे से कोई गा रहा है, he is also a very good singer. Really? Yes, he is. ये आपका मुझे नहीं पता था। So, आप ये भी कुछ कर सकते हैं। हम लोगों ने पता है लिटरली मैं सिर्फ खड़े जाने के लिए आई थी। मैं वहाँ आधे घंटे बैठी थी और मैं अपनी फैमिली के साथ थी और मैंने इनका पूरा बैठ के, और क्या ज़बरदस्त इन्होंने प्ले किया। और ना देखिए ना जैम, और इनके साथ जो 2 और लोग थे वो भी बड़े सीखे हुए मंजे। और वो पता है किसके लिए? वो लोगों के लिए नहीं गा रहे थे, वो अपने लिए गा रहे थे। इसलिए मुझे बहुत दिल को लगे और मैंने उसी वक्त नंबर शेयर किया। मैंने कहा ऐसे लोग जो ऐसे टैलेंटेड लोग हैं, क्रिएटिव, उनको आगे आना चाहिए। आई डोंट नो, हमारा ये लम्हे फिक्रिया है कि जिनको कुछ नहीं आता वो आगे होते हैं और जिनको बहुत कुछ आ रहा होता है और बहुत क्रिएटिव होते हैं वो बेचारे पीछे होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि उनको आगे आना चाहिए। दैट इज द रीजन। शानदार बात की आपने। और मजे की बात ये कि वो आधा घंटा, जिन्हें ये आधा घंटा 30 मिनट्स कह रही है, वो तकरीबन 2 और 30 मिनट्स थे। क्या टाइम जल्दी भागा? क्या आपको लगा कि वो टाइम? और इतना लाइक हम लोग इन्वॉल्व हो चुके थे और इतना मजा आ रहा था कि एक से साथ एक आवाज जोड़ रही थी वहाँ पे। बहुत आला, ठीक है। और फिर हम लोगों ने किया कि हम लोगों ने कहा कि यार अब तो बहुत लंबा सीन हो गया, तब कटने की करो। जबरदस्त, बहुत मजा आया था। सैनी आप थोड़ा बताएं अपने बारे में हमें, क्योंकि पता आपको हर पल व्यूअर्स बढ़ रहे हैं हमारे शो के, और आज जो व्यूअर कुछ और भी नए होंगे, थोड़ा बता दें अपनी कहानी। अच्छा, अपनी जुबानी। मेरी कहानी कोई ऐसे लंबी नहीं है। व्हेन आई वाज 7, तो छोटा सा 7 इयर्स का कितना बड़ा बच्चा होता है, बट आपको पता है आर्टिस्ट तो बॉर्न नहीं होता है। इवन वो चाहे वो म्यूजिक में हो, चाहे ऑब्वियसली एक्टर एक्ट्रेसेस या व्हाटएवर, वो डॉक्टर इंजीनियर, किसी कोई भी स्किल्ड हो मतलब बंदा, तो वो ज़रूर उसके पीछे कोई एक स्टोरी होती है। छोटी सी थी तो जब से ही ना नहीं आवाज़ें लगा रहे होते, नाते भी पढ़ रहे हैं सब कुछ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अगर मोटिवेट किया तो मेरे पेरेंट्स ने किया। हालांकि मेरे घर का माहौल बड़ा मजहबी और रिलीजियस फैमिली से हूँ और दे आर सो कॉल्ड लिबरल, आई एम सॉरी अम्मी पापा तो रिलीजियस तो थे, पढ़े लिखे ऑब्वियसली, तो वो कहते थे कि जाओ, बट रिस्ट्रिक्शन थी कि दीज आर द पैरामीटर्स और आपके इसको नहीं क्रॉस करना, ऐसे डोके। उसमें मैं पार्टिसिपेट करती थी स्कूल में, कॉलेजेस में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती थी। वहाँ लोगों ने मुझे बड़ा वो एनकरेज किया कि एनी तुम्हारी आवाज़ ना रेशमा जी वाली है, अच्छा। सोलफुल वॉइस है, सहराई टोन है, exactly। वो आपस में जैसे लोग बात करते हैं। तो उसके बाद मतलब लाइक मैट्रिक तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर अभी कुछ आज से कोई 5 साल पहले मुझे शौक़ हुआ कि मैं आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची सेंटर से मैं वहाँ गई, और मैं गई थी कॉम्पोजिशन और कॉम्प्रिहेंशन के लिए ना, इंग्लिश राइटिंग के लिए। मुझे क्या पता था वहाँ ना फॉर्म मिल रहा था म्यूज़िक के लिए, क्लासेस के लिए। oh my God।
वो जो पुरानी चीज़ दबी में थी ना वो जिंदा हो गई। मैंने कहा मैं क्लासेस ले लेती हूँ। मैंने सैटरडे संडे को क्लास ली। फर्स्ट क्लास थी, महमूद साहब वॉज देयर, और वो उस्ताद साहब हैं हमारे, अल्लाह उन्हें बहुत लंबी ज़िंदगी दे। उन्होंने जो है फर्स्ट टाइम मेरा मतलब क्लास थी और ऐसे राउंड सर्कल में सब लोग बैठे हुए थे, यहाँ लड़कियाँ यहाँ लड़के। एनी आप क्या सुनेंगे? आई वोर दुपट्टा ऑन माई हेड। सो मैं कहा सर क्या सुनाऊँ? कहते हैं क्या मतलब? मैं कहा सर आप जो कहें सुनाऊँ। यानी कि इतना कमांड था? नहीं, हालांकि कमांड नहीं, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस था। हाँ, शायद वो घर में गा के आप नाते पढ़ के कलाम क्या फ्लुएंट थी तो आपने कहा एग्जैक्टली कॉलेज स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज में आप पार्ट ले रहे होते। जब मैंने गाया एस टू डाडा दुखना कोई किसेंदा यार ना पीछे, तो आप यकीन करें, हालांकि मुझे कोई इतना अच्छा ऐसा चाहता नहीं है ना, मैंने सीखा हुआ भी नहीं था। तो मैंने जब गाया, उन्होंने खड़े होकर एक तो क्लैपिंग की, मेरे सर पे हाथ रखा, मुझे कहा तू आसे मेरा पुत्र है। तो मेरे लिए ऑनर की बात थी। तो कहने लगे अच्छी आवाज़ है, इसको और प्रैक्टिस के साथ आके तुम बहुत आगे जा सकते हो, रियाजत करो। ऑब्वियसली हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस शुड बी नीडेड। तो बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। और आपकी एंट्री हुई एंड देन यू नेवर टर्न बैक, राइट? फिर आगे से आगे से आगे कितने साल आपको हो गए अब गाते हुए ऑफिशियली? मेरे आपको पता है कि बहुत सारे ट्रैक्स हैं पे या टेक्सम पे, बहुत सारे चैनल्स पे चल रहे हैं। ड्रामास की ओएसटीज भी गा रही हूँ, पाइपलाइन में 1-2 ड्रामास की ओएसटीज और भी हैं। कॉन्सर्ट्स अभी चल रहे थे माशाल्लाह, बहुत अच्छे किए हैं, बट दिस इज बिकॉज ऑफ दिस कोविड अगेन। चले कोई बात नहीं, जो होता है किसी उसमें हो रहा होता है। कोई बात अब हमें पता क्या बेहतरी है इसके अंदर, लेकिन कुछ ना कुछ शायद की बेहतरी होगी इसमें भी, इसलिए फिर हम चैनल्स करें। एग्जैक्टली, रोज चैनल्स पे। एग्जैक्टली, जबरदस्त हो गया। आइए चलते हैं टुवर्ड्स सारा, और सारा से पूछते हैं उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी। थोड़ा बताएं अपने बारे में, कैसे आप आई इस फील्ड में? इस फील्ड में मैं इस तरह कि अब्बू की डेथ हुई, किसी ने फैमिली को सपोर्ट करना था, तो घर में मैं सबसे छोटी थी, सबकी शादियां हो गई थी, तो फिर मैंने फैमिली को अपने सपोर्ट किया। उन दिनों में NCA से कंप्यूटर ग्राफिक्स कर रही थी। अच्छा, सही। तो वहाँ भी कलर्स थे, हमारी फील्ड्स में भी कलर हैं, तो फिर मैं ज्वाइन मैंने किया। हाँ। स्टार्ट इधर से लिया, एस्करी से। क्या बात है। और कितने साल हो गए आपको? मुझे 15 ईयर हो गए। 15 years of excellence, oh my God। देखिए लोगों को लोगों को अहद गुजर गए हैं, मतलब अहद होते हैं। और एक बात बताऊं, आप भी चाहिएगा सलून पे, आप अपने घर वालों को जरूर लेके जाएगा, वो खुश हो जाने वाले हैं इंशाल्लाह। और हाइड्रा को फेशियल वगैरह सारा चल रहा है ना आजकल, बड़ा बिल्कुल। क्या क्या सर्विसेज वहाँ पर मिल रही हैं? स्किन की होती हैं, मेकअप की होती हैं, हेयर की होती हैं। अगर हम कैराटीन करते हैं तो 1 ईयर गारंटी के साथ करते हैं। इसके अलावा हाइड्रा फेशियल जो आजकल इन है, हाई फ्रिक्वेंसी गनवैनिक, हाई फ्रिक्वेंसीज, हाँ गनवैनिक, तो बाकी ऑल। तो आपकी कोई इंस्पिरेशन बना इस फील्ड में कि आपने कहा कि मैंने इन जैसा बनना है, वैसा था? हाँ, वैसे मुसरत निस्बा सबकी इंस्पिरेशन रही हैं अब तक, तो अब वही सब। She's a very good human being, actually what उस बारे में वही थी, उस बारे में ऐसा और लोग आते हैं। लेकिन जैजी, आई एम सॉरी, फिर सेकंड करती हूँ आपकी बात को। पता है क्यों? मुसरत जी का एक बहुत अच्छा है, शी इज अ वेरी काइंड हार्टेड वुमन। हाँ, वो तो है। दैट इज द रीजन उनकी काम में भी प्योरिटी है। बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा बिलाल, अब आप पे आते हैं, थोड़ा बताओ अपने बारे में। हु इज बिलाल ताज? Bilal Taj is just a human being. Okay. Basically, I have done engineering, लाहौर से ही, और इंजीनियरिंग करके शौक तो था। बेसिकली माय फैमिली वांटेड मी टू बिकम एन इंजीनियर, आई नेवर वांटेड टू बिकम। सही। तो एक शौक था स्कूल लाइफ से ही कि यार गाना है। और कॉलेज में आई वाज स्टडिंग इन FC कॉलेज, और हुआ ये कि तब हमारे कॉलेज में एक कॉन्सर्ट था, और सब फ्रेंड्स ने कहा कि चलो कॉन्सर्ट से अटेंड करते हैं। हम गए और वहाँ पे फर्स्ट टाइम लाइव मैंने सुना गिटार की आवाज़, एंड आई वाज थ्रिल्ड कि यार ये तो बड़ा सीन है इसका। और क्राउड इज ऐसे ही होता है, ऐसे ही क्राउड इज गोइंग क्रेजी। और आगा नूर आई गेस हमारे हैं सेलिब्रिटी आजकल, वो हमारे सुपर सीनियर होते थे। आगा अली, आगा नूर तो कोई और है, आगा अली आगा अली तो खैर। So he was performing छन्नो, वो भी गाता था। हाँ, और 1-2 और सॉन्ग से जल का दिल हारे आदत एंड ऑल दैट। सो मुझे लगा कि गाना चाहिए, और मैंने एक ऑडिशन दिया उसके बाद सिर्फ तबले पे अपने कॉलेज में, एंड आई वाज मिजरेबली फेल्ड
क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि क्या कि तबले के साथ कैसे गाते हैं। आई मीन आई वाज It's actually a beat ना, so हाँ, it's very difficult. इट वाज वेरी डिफिकल्ट। तो वो फिर मैंने ठाना कि यार गिटार सीखेंगे। फिर आई स्टार्टेड लर्निंग इट एंड आई वेंट टू अलहमरा आर्ट्स काउंसिल फर्स्ट टाइम। वहाँ गिटार क्लास चल रही थी और मेरा फर्स्ट डे था और मैं ट्रायल बेसिस पे बैठा हुआ था क्लास में। तो उन्होंने कहा, जो टीचर्स हैं हमारे, वो 1 बाय 1 सारे स्टूडेंट से कुछ ना कुछ सुन रहे थे। अच्छा। कहा अब सब ख़त्म हो गए हैं और मैं तो ट्रायल बेसिस पे बैठा हुआ था। तो मैं ओवर कॉन्फिडेंस में कहा सर मैं कुछ सुनाता आ हूँ। जाता है अचानक से। तो उन्होंने कहा अच्छा सुनाया मैंने, तो उनको अच्छा लगा। और वहाँ से सिर्फ एक चीज़ का मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि ताल की पहचान मुझे नेचुरली है। ओके। फिर पॉलिश तो आप बाकी चीज़ों को करते रहते हैं और ऐसे। खैर वहाँ से एक सफ़र स्टार्ट हुआ और फिर मैंने जॉब वगैरह स्टार्ट की, पैसे इकट्ठे किए, वीडियो की, गाना रिकॉर्ड किया। अदनान धूल रबी उनके साथ Soch band. Soch the band. They have produced the song. I released it on 26th of February. ओके, अभी हुआ है, अभी रिसेंटली हुआ है। चलें ज़बरदस्त, So, उसको आज that's how- सुनेंगे, डोंट वरी इंशाल्लाह। और रबी का सीन ये है कि हाँ। रबी के साथ मेरा बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। हम लोग मरी में बैठकर जैम किया करते थे, माल रोड पे बैठ के। आला। और तभी नो डाउट वो सेलिब्रिटी है, हाँ नहीं देखिए सही बात है, लेकिन तो बहुत मेहनत एक की हम लोग। निहायत अच्छा और एक बहुत निहायत प्यारा इंसान और सुथरा इंसान। सुथरा इंसान, हाँ। सोफिस्टिकेटेड और निहायत हम्बल, Exactly. शदीद हम्बल इंसान। And he is one of the finest in the market. Exactly. एग्जैक्टली। इन लोगों ने बहुत मेहनत से गाने बनाए दिल से, और आज उनको जो मिल रहा है वो उनकी मेहनत का फल मिल रहा है। मेरे ख्याल दोनों बैठे हैं आप और कुछ अब स्टार्ट करते हैं सिलसिला म्यूजिक का, तो कुछ हो जाए। पहले लाइव सुनते हैं थोड़ा सा, फिर जाएंगे टुवर्ड्स द सॉन्ग। सुना देते, क्या सुनाए? खरी खरी। कुछ भी सुना दें, हम सुनने को तैयार हैं और हमारे व्यूअर्स भी सुनने को तैयार हैं। सो स्टार्ट करते हैं आप लोगों से। सो उसके बाद जाएंगे टुवर्ड्स बिलाल्स परफॉर्म। अलीमा में मनस्तुम मनम गुलाम अली हजार जान गिरामी फिदाए नामे अली है दरियाम कलंदरम मस्तम बंदे मुर्तजा अली गस्तम पेशवाए तमाम मिरिंदानम के सगे कुए शेर यज़दानम कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अभी खैबर कांप जाता है। वाह वाह। ओ लजपाल अली, ओ लजपाल अली, ओ लजपाल अली, ओ लजपाल अली। ज़र्ब तेरी ज़र्ब हक है, कुव्वते परवरदिगार। हा हा लजपाल अली, ओ लजपाल अली, ओ लजपाल अली। सितम के मुकाबिल मददगार अली अली, अल्लाह के शेरों का सरदार अली अली। जब जब वो मुश्किल हो हर बार अली अली, खैबर हो खंदक हो हर बार अली अली। रहनुमा है मालिके जुल्फ़िकार। हा हा लजपाल अली, ओ लजपाल अली, ओ लजपाल अली, ओ लजपाल अली। ज़र्ब तेरी ज़र्ब हक है, कुव्वते परवरदिगार। हा हा लजपाल अली, ओ लजपाल अली, ओ
लजपाल अली। बहुत आला, व्हाट अ पावर पैक परफॉर्मेंस, वाकई आला आराम। अभी भी जैम भी नहीं थी। हाँ लेकिन मज़ेदार नहीं थी, मज़ेदार, क्या बात है, बहुत शुक्रिया। और मेरे ख्याल है अब हम बिलाल को देंगे दावत के बाद। आइए आपका जो गाना अभी रिलीज़ हुआ है वो सुनते हैं, परफॉर्मेंस हो जाए आपकी, सामने आइए आप। सो बिलाल, इट वाज ऑसम, वाकई काफ़ी अच्छा कंपोज हुआ, लिखा गया और गाया भी गया ऑफ कोर्स। सो इट वाज ऑसम, मज़ा आया। आई एम श्योर यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड इंशाल्लाह। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा मुझे पता है कि आप भी गाते हैं, अभी बात यही हो रही थी, तो कुछ होना चाहिए आपकी आवाज़ में, कुछ हल्का फुल्का आने दें। ओह वाओ, वी आर ऑल सेट फॉर दैट। क्या सुना रहे हैं? ये तो ये बताएगा। हाँ चलिए ठीक है, डन। वैसे बाकी सही कहते हैं, गिटार की आवाज़ ही एक तिलस्माती होती है। और इनके फौरन बाद हम जाएंगे टूवर्ड्स द ब्यूटी टिप्स ऑफ सारा। पढ़ूं आयत, वाह कोई सूरत, क्या बात है। सनम के नाम का कलमा वफा के दो, क्या बात है। दानों पर तस्वीर तो मुकम्मल है, हो जन्नतियाँ या हो दुनिया, लफ्जों की चाहत है। Oh my God, I love it. मोहब्बत है खुदा जैसी, खुदा भी तो मोहब्बत है। बहुत आला। खुदा के नाम सुभान अल्लाह। सजदे में सर झुकना, ये गाना तो पता है आपको। इबादत है, वो दिल अल्लाह का घर है ये, जिस दिल में मोहब्बत है खुदा के नाम। सितारा सी जिन्हें कहते हो, वाह। वो तुम्हारी, जिन्हें तुम फूल सी कहते हो, वो बातें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम जाम से कहते हो, वो बाहें तुम्हारी है। कहो एक दिन, कहो एक दिन, कि जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है। कहो एक दिन, बहुत आला। कहो एक दिन। बार ले आए आपको सूफी से गानों में। ये तो कमाल फन था हमारा, लेकिन इट वाज अमेजिंग, यू रॉक। लेकिन एक बताऊं, ये भी सूफी था, खुदा और मोहब्बत। नहीं कहो आप एक मुझे- दिन। देखिए एक बात कह रहा हूँ मैं, गाने देखिए हम ये बात नोट कर रहे हैं, आप सिंगर सब बैठे हैं, कि ये गाना कोई 25 साल पहले तो आया होगा इजीली, कहो एक दिन, लेकिन ये गाना आज भी फ्रेश तरीन लगता है मुझे। अहमद जहाँ ज़ेब ने शायद बहुत खूबसूरत गाया है, या कंपोजिशन मज़े की है, या जो भी है, कुछ है इस गाने में। जैसे मेरा उनके साथ बड़ा इत्तेफाक रहा, कॉन्सर्ट्स भी मैंने उनके लेकिन साथ मैंने अभी किए। हाल ही में एक शादी अटेंड की, बड़ी मशहूर शादी हुई है लाहौर में, जो कि जिसमें अहमद जहाँ ज़ेब वॉज द मेन सिंगर, और मैंने लाइव सुना तो मैंने तो जैसे रोंगटे खड़े हो गए। मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि मैंने उनके साथ अच्छे खासे कॉन्सर्ट्स किए हैं। हाँ। तो हम तो अहमद भाई कहते हैं उन्हें। अहमद भाई का एक बड़ी मज़े की बात है जो मैंने उनसे सीखी,
वो कहते थे एनी ना सस्टेन के सुरों को जरूरी नहीं है सारे गामा पादा निसा, इट्स नॉट नीडेड। ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह स्ट्रेट नोट्स होते हैं वो सबसे मुश्किल होते हैं। आप मेरे ख्याल से आप लोग एग्री करेंगे। जो सीधे सुर होते हैं ना, जैसे नाज़िया हसन की भी सबसे महंगी है, चलती रहती है रुकती नहीं दोस्ती, वो अपने अपने जॉनर में कमाल थी। तो वो क्या भी आज भी फ्रेश लगते हैं। एग्जैक्टली जुनैद जमशेद के बिल्कुल स्ट्रेट नोट्स ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं एज कम्पेयर टू जो हमारे राग। डेफिनेटली राग भी एक अलग चीज़ है, बट ये मैंने अहमद भाई से सीखी चीज़ ना। और ये बात मैं ये कहता हूँ, जब मैं कभी गाना सुनता हूँ ना, डम डम डीडी या दोस्ती, मजे की चीज़ है। जैसे कल बना ये गाना, इतना फ्रेश बीट है उस गानों की। हाँ, मजे के जबरदस्त है। और बहुत देर से सारा कुछ खामोश बैठी है। सारा कुछ बताएं। एक तो मौसम, अब गर्मियाँ फाइनली एंटर हो गए हम उस जोन में। गर्मियाँ हैं, अप्रैल है। सो गर्मियाँ और मेकअप क्या तालमेल है, और क्या टिप्स देंगी आप हमारे व्यूअर्स को इस वक्त जो देख रहे हैं घर बैठे, कि मेकअप में क्या केयर किया जाए, क्या होना चाहिए, सब बताइए। क्या इन जा रहा है वैसे आजकल मेकअप? अच्छा, मेकअप में तो आजकल स्मोकिंग भी इन जा रहा है एंड लाइट मेकअप भी इन जा रहा है। लोग पिंकी ट्यून में ज़्यादा जा रहे हैं। ओके, ठीक हो। और आप मेकअप भी करते हैं तो अपनी स्किन को पहले फ्रेश करें। एग्जैक्टली, बहुत आप मेकअप करवाने आ जाती हैं, स्किन आपकी फ्रेश नहीं होती तो वो ग्लो नहीं फिर आ सकता। अच्छा, वो तो एक ट्रेंड चल रहा है कि लोग कहते हैं कि हमें गोरा कर दो बस। नहीं, वो है बिल्कुल है। ये हमारे कभी भी पाकिस्तान से ये ट्रेंड खत्म जा ही नहीं सकता। इवन कि हमारे पास आ जाती हैं, कहती हैं आप वाइटनिंग क्रीम्स वगैरह बना दें। मैं तो इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। वाइटनिंग क्रीम्स यूज़ करनी ही नहीं चाहिए, स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं। कभी कभी एक सांवली स्किन जो स्मूथ होती है वो भी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी वाइट लगती और है। बहुत ही वो स्किन। सामने स्किन ज़्यादा बेहतर होती है। जो मेकअप एंड ऑल दीस थिंग्स, जो आपकी नेचुरल ब्यूटी है, आपको अपनी नेचुरल ट्यून के साथ ही रहना चाहिए। जो आपका स्किन टेक्सचर है ना, उसे चेंज नहीं करना एग्जैक्टली। अब बल्कि एक टोन नीचे मेकअप करना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप उसको एक टोन हाई कर देते हैं, वो फिर पता क्या हो जाते हैं, बुड्ढे लगने लगते हैं। बल्कि आजकल एक और लुक आई है, नो मेकअप लुक, वो भी काफी इन जा रही है। वो नबीला ने इंट्रोड्यूस कराया और अच्छा उसका पहले कितना जबरदस्त है, मजे का मेरे पास भी है। अच्छा। हाँ, तो पता है क्या होता है, नो मेकअप किट में वो हमारे बैग्स में होता था। उसमें सिर्फ क्या है कि आपको अचानक से पता चला है कि आपकी कहीं मीटिंग शूटिंग है ना, आपने जल्दी से ना अपनी फिंगर से। अच्छा, वाजिद का आप जानते हो, वाजिद को कराची से। तो वाजिद ने मुझे सिखाया कि कभी भी ना पफ शफ को यूज ना करो, फिंगर से मेकअप करता वाजिद। वो चीज भी मैंने देखी। देखो नई नई वेरिएशंस आ रही हैं इतनी मजे की, जैसे आपने कहा नो मेकअप है। एग्जैक्टली। और आजकल के जो है ना टोन अप लगा दिया आपने थोड़ा सा, ब्राइटनिंग सी। हाँ एग्जैक्टली, तो वो बस मजे का एक। और पता है गर्मियों में खास तौर पे बहुत ज्यादा ओवरडू नहीं कर सकते आप मेकअप को, बहुत लाइट सा ना, लाइट ट्यून। हाँ, बल्कि जो हमारे मशहूर हेयर ड्रेसर हैं कैसर बलोच, वो आजकल लाहौर में हैं। तो मैंने बात की है उनसे कि वो कल या परसों में ज्वाइन करें यहाँ पे, क्योंकि उनकी काफी डिमांड है। तो आप ना पहले जल्दी से अपने बाल बनवाइएगा। मैं तो यही काम करवाती हूँ सबसे पहले। मैं उससे बनवा के आ जाऊंगा ना उस शो में। नहीं, बड़ा वाला लंबा वाला काम करें। आपको मशवरे दे रही हूँ। वो तो सही करता है, प्रॉपर ग्रोथ लेके जाता है। वही तो बता रही हूँ। हाँ, सही कह रही हैं आप, बिल्कुल यू आर राइट। देखिए एक होता नकली, थोड़ी देर के लिए वो नहीं, फायदा नहीं है। नहीं, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। यू आर राइट, एक्चुअली बिल्कुल सही कह रही हैं। क्योंकि अब पता नहीं जगह जगह पॉलर बन गए हैं। हमारे पास क्लाइंट आते हैं, उनकी स्किन इतनी डैमेज होती है, हेयर डैमेज होती हैं। ये ब्यूटिशियन को भी ख्याल करना चाहिए कि कभी किसी के स्किन को, हेयर को मिसयूज नहीं करना चाहिए। लेकिन वही कहते हैं जब रोकना आ रहा हो और क्लाइंट चाहता हो तो फिर कौन रुकता है? है ना? हाँ जी। हमें ना ऐसा करें, जो निदा यासर ने वो वाले कपड़े पहन के वैसा वाला मेकअप किया था ना, वैसे ही कर दे। एक्सक्यूज मी, देखिए कभी जैसे अल्लाह ताला ने सबको एक अपनी, देखिए हर बंदे की नाक होंठ सब अलग अलग होते हैं। अब होता ये कि आपको उसमें रह के आपको मॉडिफाई करना है। लेकिन एक बात नोट की है, आजकल हम लोग अक्सर नकली भी हो गए हैं काफी। हाँ। कल मैं ड्रामा देखा था जिसमें हीरोइन की शक्ल जब वो आम आती है ना इंस्टाग्राम पे, वो बिल्कुल डिफरेंट दिखती है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक अच्छी स्टार है काफी, कराची से ही होती है। लेकिन जब ड्रामे में थी, नाक भी इंतहाई, वो भी एक्सटेंशन भी डिफरेंट, आंखें भी जब देखा होगा तो अचानक से
कहोगे हॉरिबल। तो सब कुछ फर्क है। इसी तरह I mean, it's इसी too तरह। much नकलीपन आ गया वैसे आजकल बिल्कुल, ना, बिल्कुल, काफी आप चीजें ठीक कह रही हैं। स्पेशलिटीज में आती भाई हैं। हम बहुत सारे हमारे बड़े बड़े नाम हैं कराची में जिन्होंने लड़कियों की शक्लों को गुड़ियों की शक्ल में गुड़िया कन्वर्ट बन कर गई दिया हैं। इवन हमारे एक एंकर हैं जो कि इतना बुटॉक्स करवा लिया है मॉर्निंग शो में कि जब बैठी होती हैं तो बकायदा वो सूजी हाँ जी, फील होता है। भाई feel लेकिन वो होता है। बहुत हॉरिबल लगता है, मुझे वही नहीं ना, लगता। सही बात जो भी आपकी हमारी बहुत अच्छी सेलिब्रिटीज हैं, आपको पता है उन्हें तमगा इम्तियाज मिला था। उनको इतने प्यारे पतले होठ थे, उनके भाई के साथ मेरा एक गाना भी आया था, उनको इतने मोटू, मैंने कहा ये स्वेलिंग हो गई असल में ना आजकल पाउटी फेस चाहिए, पाउटी लिप्स चाहिए होते हैं, बहुत ज़रूरी है। फिलहाल ऐसा करते हैं कि अब बिलाल भी देखें इराक से आए हुए हैं तो कुछ म्यूजिक हो जाए लाइव आपका भी। सर वाह, स्टार्ट कर दूं? आप प्लीज तेन चंगा लगे प्यार किसे होदा, तेन फिक्र न फाका मेरे रोदा, तेन सच्चा ना प्यार लबे होदा सोनिए। वाह, मेरे दिल विच बस तू ही वसदा, मैनू होर कोई ना जचदा, तेन किवें मैं यकीन करावां सोनिए। मन गल मेरी छड़िया लड़ाइयां, तेनू वास्ता ही पाई ना जुदाइयां, तेरे नाल दी मैं मुंदरी बनाइयां सोनिए। रब कोलों बस तेनू मैं मंगदा, सार गुर कौन मेरा लंघदा, मैनू होर कोई ना संगदा सोनिए। दिल मेरा तेरे बिना नहीं लंघदा, तारे गिण रातां भी मैं कटदा, मैनू होर कोई ना संगदा सोनिए। हर नखरे ते नाज उठावांगा, तेनू अपनी हीर बनावांगा, तेरे सदके मैं रखवारी जावांगा सोनिए। बहुत आला, नाइस। वाह 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 भाई आला। देखो ये भी है कि कमांड भी है, म्यूजिक और गिटारिंग, एवरीथिंग वाज फैंटास्टिक। नाइस नाइस नाइस। मेरे ख्याल जब सिंगर्स बैठते हैं आके शो में ना तो टाइम भागता क्यों आखिर? मुझे बताया जा रहा है कि पहला चंक खत्म हो गया है। आई एम हैप्पी क्योंकि कभी कभी होता है, पता क्या है, टाइम गुजरता ही नहीं है और कभी कभी टाइम को आप रोकना चाह रहे होते हैं नाजरीन। अब मैं रोकना चाह रहा हूँ लेकिन टाइम रुक नहीं रहा बिकॉज इट्स गोइंग फास्टली एंड आला पेस पे, राइट? ये है जैसे का खास वाला शो। डोंट फॉरगेट अवर सोशल हैंडल्स, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहाँ हम हैं वहाँ पर आइए, अपने होने का एहसास दिलाइए, DREJAZWARIS। प्लस डोंट फॉरगेट अवर व्हाट्सएप नंबर जहाँ पर आके आप हमें मैसेज कर सकते हैं कि आप में कोई भी टैलेंट है और आप जैसे कि मॉर्निंग शो में आना चाहते हैं, हम लेके आएंगे, मेरा वादा है आपसे। और फिलहाल वी हैव विद अस अमेजिंग बुके ऑफ गेस्ट्स। वी हैव एनी जैदी, we have Bilal from Iraq. Wow, क्या बात है। And we have Sara and we have the amazing Zameer. Zameer, I know, मैं कैसे भूल जाऊँ ज़मीर को। मिलते हैं आपसे इस चंक को जुदा करते हुए, आएंगे ब्रेक के बाद। तो आते ही हम जाएंगे फौरन टूवर्ड्स हर परफॉर्मेंस, बुल्ला की जाना मैं कौन। क्या बात है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आ गए हम वापस। गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है एजाज वारिस के साथ, मंडे से फ्राइडे रोज़ाना सुबह 10 से 12 और रोज़ वेरिएबल टाइप के गेस्ट आते हैं, मज़ा आता है। मैंने वादा किया था वापस आएंगे तो हम जाएंगे टूवर्ड्स एनीज परफॉर्मेंस। तो बुल्ला की जाना मैं कौन, राइट? बुल्ला बुल्ला नॉट बुल्ला नहीं, बुल्ला। तो आइए एनी फिर परफॉर्मेंस हो जाए, प्लीज़ आइए, आ जाए। व्हाट अ परफॉर्मेंस, बहुत ही आला आवाज़ है आपकी, सीरियसली, है ना? नो डाउट, मानते हैं ना आप लोग? आला। कुछ गेम स्टार्ट करें। बहुत देर की गेम्स मैंने कोई खेली है अभी तक और गेम है दिस और दैट। आपको हम दो ऑप्शंस देंगे,
आपने उनमें से एक ऑप्शन चूज करनी है, ठीक है? आसान है, आपको समझ आ जाएगी। बहुत ये गेम नहीं, एक क्वेश्चन आंसर ही है। आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब, चॉइस करनी है ना आपको? यूट्यूब। ओके। फोन कॉल और टेक्स्ट? फोन कॉल। ओके, नाइस। फेसबुक या ट्विटर? फेसबुक। ओके। आइसक्रीम कोन और स्नो कोन? ओके। मोबाइल गेम्स और कंसोल गेम्स? There's no game, कोई भी हाँ, game सही बात है, Yes, सही बात है। pathetic। iOS और एंड्रॉयड? iOS, ओके। हाई टेक है आपके, लो टेक है? लो टेक। लो टेक है, ओके, सही। बिग पार्टी और स्मॉल गैदरिंग? नन ऑफ दीज, ओके, मान लेते हैं। न्यू क्लोथ्स और न्यू फोन? दोनों नॉट इम्पोर्टेंट। अच्छा, हाँ, पुराने में भी इंसान अच्छा लग जाता है। अच्छा लग जाता है, वाकई सही बात है। फुटबॉल और बास्केटबॉल? फुटबॉल। ओके, नाइस। नाइस कार और नाइस होम इंटीरियर? नाइस होम इंटीरियर। ओके, सही है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, थोड़ा आसान सा पूछ लेता हूँ मैं। स्नीकर्स या सैंडल्स? स्नीकर्स। स्नीकर्स काफ़ी इन है आजकल, वाकई। ग्लासेस और कॉन्टैक्ट्स? कॉन्टैक्ट। नाइस। ऑनलाइन शॉपिंग पसंद है या शॉपिंग इन अ स्टोर? डिपेंड ऑन द कंडीशन। अच्छा, सही है, ठीक है, आप कर सकते हैं दोनों। दोनों कर सकते अच्छा, रिसीविंग में ईमेल या लेटर? लेटर। हाँ, वो Letter खत की, अच्छे लगते हैं। वो खत की जो खुशबू होती है ना, वो आज भी doubt. मिस करते हैं, लेकिन वो खत ही होता है। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, ब्लू और रेड? ब्लू। ब्लू, ओके, नाइस। एंड लास्ट पे आते हैं, सूप और सैंडविच? एपेटाइजर इज अ सूप, हाँ। बट सैंडविच इज ग्रिल्ड हो तो ठीक है। ओह हाँ, ये कि अब भूख dietary में ना में जाते हैं आप, ऑब्वियसली सही है। एपेटाइजर है, अगर उसी से भूख कभी कभी खत्म हो जाती है सूप से। Exactly, हाँ। अब कभी लोग कहते हैं कि एपेटाइजर, बट मुझे लगता है कि मुझे वो तो फुल मील ही होता है। Exactly, it's a full meal. So हालांकि that दिन is की the तसल्ली के लिए reason. कहते हैं कि चलो सूप पी लिया तो कैलोरी जरा कम गई होंगी, लेकिन हाँ। हालांकि कभी कभी फुल होती हैं कैलोरी। स्वेटर और हुडी? हुडी। हुडी, ओके। अच्छा ठीक है। बुक और ई बुक? बुक। ओके। एंड लास्ट क्वेश्चन आपसे हमारा ये है, मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, ट्रेन और प्लेन? प्लेन। प्लेन, ऑलवेज। क्या बात है, जबरदस्त। इसी बात पे एक और गेम हो जाएगा गाइस, रेडी हैं आप लोग? हम कुछ जुमले पूछेंगे आपसे, ट्रू एंड फॉल्स, सही या गलत। ये मुश्किल भी हो सकते हैं, आसान भी हो सकते हैं, आप तुक्का भी मार सकते हैं। इस बार आपसे स्टार्ट करूंगा मैं। देयर आर पॉइजनस स्नेक्स इन इंग्लैंड, इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। या एग्जैक्टली, बिकॉज यूके में कहते हैं कि स्नेक्स या तो कम होते हैं या जो होते हैं बेचारे मासूम से ही होते हैं। अ बिग मैक इज अ लार्ज रेन कोट? A Big Mac means what? I don't एक बिग understand. मैक जो होता है वो एक रेन कोट का नाम है, इज इट ट्रू? I didn't warn us, so that's why I didn't see any. तो आप say एक that. तुक्का मार देना। No, क्योंकि ये बात बिल्कुल जैजी ने बताई है और कैमरे में भी जैजी को दिखा ये सकते तो हैं। बहुत कोई सच्ची वो लग रही है सावित्री। ये एक्चुअली इज नॉट लाइक माय, ये भाई भी है, दोस्त भी है, सब कुछ है, Exactly. बट ये इसीलिए इन्होंने ना जल्दी जल्दी बता दिया सबको। नहीं, लेकिन ये बात सुने, तो जवाब बताए ना, क्या लगता है, नहीं, क्या सच लग रहा सच बता दिया करें, है? आप बताएं तुक्का, वरना सब हार जाएंगे। तुक्काफिकेशन तो बताएं। तुक्का है यस। इन्होंने तो नो बहुत कहा, अच्छी है मैं भाई। यस कह रही हूँ। अरे अल्लाह, अच्छा किसी कितना कहते हैं ना, एक मुहावरा में याद नहीं आ रहा इस बात पे, वैसे ये फॉल्स था कि बिग मैक जो है ना वो एक बर्गर का नाम है, याद करें। बिग मैक। अच्छा, है हाँ, ना? Yes, exactly. McDonald's- अब मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा इनकी, बिल्कुल एज पर वादा। एज पर बात। अगर मेरा कसूर क्या है? मेरा क्या कसूर? वाकई यार। नहीं, आप बिल्कुल किसी की हेल्प नहीं करेंगे, चीटिंग नहीं होनी चाहिए। कनाडा इज ऑन। आज पहली बार किसी गेस्ट ने इतना सच बोल दिया है नहीं तो कि मजा कहीं आता हमें है। काटना ना पड़ जाए। मेरा वाला मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। कनाडा इज ऑन द इक्वेटर, इज इट ट्रू और फॉल्स? क्या? कनाडा इज ऑन द इक्वेटर, obviously. फॉल्स False, ऑब्वियसली। सही सही सही। चलिए आगे चलते हैं। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ट्रू। True, मैं क्या 26 करूं, होते हैं। मेरे पास बैठी है सच सच की एक मिसाल जो मुझे आप लोगों की हेल्प नहीं बिल्कुल करने help दे नहीं रही। करेंगे आप। हेल्प नहीं करने दे रहे, सही है। द किंग ऑफ स्कॉटलैंड लिव्स इन एडिनबरा, इट्स फॉल्स और ट्रू? एनी, I don't know. आप महान हैं। So I'll go for the fluke. It's false. यार इट्स फॉल्स फॉर श्योर, क्या बात है। अच्छा जी, स्पैगेटीज
grow on trees. Is it true or false? I don't think so because I don't know. Yeah, you are right. It's false. तो ट्री पे कभी Obviously, ग्रो नहीं हाँ. करती. बिल्कुल सही कहा आपने. And the last question, बहुत मैं आसानी करूँगा आपसे, ताकि आप ठक से जवाब दे दें. The गर्दन नहीं Queen of चलेगी. England, the Queen of England is called कुरत Elizabeth. Obviously. Obviously, मैंने आपको आसान तरीन सवाल दिया और इसी बात पे गाना हो जाए मेरा ख्याल है. आपसे कुछ लाइव सुनते हैं. कहानी मोहब्बत की है मुख्तसर, गया दिल से फिर वो ना आया इधर। कभी कोई था मेरी राहों का एक हम सफर, बहुत आला. कर गया दिल का वो सुना नगर, कोई रास्ता ना कोई डगर, उसे ढूंढूं कहाँ उसे पाऊं कहाँ, आज मैं हूँ यहाँ हो कहाँ। कहानी मोहब्बत की है मुख्तसर। क्या बात है. It was just fantastic. अच्छा तो जनाब ऐसा करते हैं कि अब हम जाएंगे टूवर्ड्स अ ब्रेक, लेकिन उस ब्रेक से पहले हम कोई गाना प्ले करेंगे जो कि चॉइस ऑफ द डे होगा. तो आप मुझे बताओ ज़मीर, कौन सा ऐसा गाना है जो कि लगता है आपको, मतलब जो पाकिस्तानी पॉप की बात की जाए तो आपकी यादें हैं उस गाने से बहुत? पाकिस्तानी पॉप ऑब्वियसली जुनैद जमशेद. ओह माय गॉड, कौन सा गाना प्ले करें बताओ, इसकी वीडियो मज़े की हो. उस दौर के हिसाब से, हाँ क्योंकि 90s का है, कौन सा? तो ना तू आएगी, तू आएगी Oh ना my ही चलेगा, हर God, किसी ये को. चले वही प्ले करते हैं. ना तू आएगी ना ही चैन आएगा. इसके बाद होगी ब्रेक, वापस आएंगे तो बहुत सारा फन, बहुत सारी मस्ती जैसे के साथ. आ गए हम वापस और क्या खूबसूरत समा चल रहा है, मौसम भी मज़े का है. गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है जैसे के साथ और हुई ब्रेक ख़त्म और हमने कहा वापस आएंगे तो इनके तरफ जाएंगे पहले. तो अब क्या सुना रही हैं हमें आप? सजना बाजों ज़ात सिफाता इश्क दी. ज़रूर आने दें. अल्लाहू वाह. अल्लाहू 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 अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह ओ अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू 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 अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह. सजना बाजों सात सिफातां इश्क दियां, वखरी कुल्ले दी तेरा वा इश्क दियां. 14 तबका अंदर थावा इश्क दियां, औखे पेंडे लंबियां रावा इश्क दियां. अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू 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 अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू 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 अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह. क्या बात है, क्या बात है, मज़ा आ गया. जब आप गाती हैं ना मज़ा ही आता है. आई एम सो हैप्पी टू हेयर यू. और अब आपको सुनाए हमें, फिर हम जाएंगे टूवर्ड्स अ फॉर्मल टॉक. अब क्या सुना रहे हो आप? क्या सुनिए? आप जो दिल से सुनाए. मैं याद खड़े रही थोड़ा सा
अली दम दम अली दम दम अली दम 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 अली दम दम अली दम दम अली दम 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 अली दम दम अली दम दम अली दम दम माही अर्ध गड़ोली भर दी सोनी अर्ध गड़ोली भर दी माही अर्ध गड़ोली भर दी सोनी अर्ध गड़ोली भर दी एक अल्लाह कनू में डर दी एक मौला कनू में डर दे माही अर्ध गड़ोली गड़ोली अर्ध गड़ोली हक मौला माही अर्ध गड़ोली भर दी हसन हुसैन अली दा जाया हो हसन हुसैन हो हसन हुसैन अली दा जाया दम दम अली दम दम अली दम दम अली दम दम बारू मत ते सिर ते छाया हो मैं बांदी शाह दर्दी हो मैं बोली शाह दर्दी माही अर्ध गड़ोली गड़ोली यार्द गड़ोली हक मौला माही यार्द गड़ोली भर दी एक मौला कनू में डर दी एक मौला कनू में डर दे माही यार्द गड़ोली गड़ोली यार्द गड़ोली हक मौला माही यार्द गड़ोली भर दी। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, क्या बात है, मज़ा आ रहा है। आजकल का शो काफ़ी म्यूजिकली योर्स टाइप का हो गया है, काफ़ी मज़ेदार आ रहा है। अच्छा, मैं कुछ सवाल आपके डिफरेंट में करता हूँ, लोगों से बारी बारी पूछते हैं। पहले हम जरा आप पे आते हैं। बिलाल, मुझे बताएं कि बाहर जो आप रह रहे हैं, तो बाहर पाकिस्तानीज़ जो हैं उनका कैसा लाइफस्टाइल है और वो कितना पाकिस्तान को मिस करते हैं और क्या एडवांटेजेस हैं उनको बाहर रहने की एज कम्पेयर? एक्चुअली मैं तो एक ऑयल फील्ड में जॉब कर, ठीक है, आप तो जॉब कर रहे हैं, तो हमारे वहाँ पे मेरे साथ जितने पाकिस्तानी हैं, बड़ी हेक्टिक रूटीन होती है हम लोगों की। मतलब वो लोग काम पूरा लेते हैं आपसे। बिल्कुल, मैकेनिकल है, सुबह आपने उठना है, फिर शिफ्ट है, फिर इस तरह से सब। लेकिन जितने भी पाकिस्तानीज़ हैं वो मिस करते हैं पाकिस्तान को। लेकिन इन दी एंड जब आपको पे मिलती है ना, तो वो सारे जो ये काम है ना, ये मेरा तो एक्सपीरियंस है ना 2 साल का, ये है बात वहाँ पे। देखिए, वो जब काम लेते हैं ना आपसे, तो वो आपको यहाँ से कई गुना देते भी हैं। आई थिंक जब आप बाहर जाते हैं तो आप एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि आप घर से दूर हैं, हाँ, और आपने सारी चीज़ों को यू हैव बिल्कुल सही है, टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ठीक हो गया। तो लेकिन पाकिस्तान जो है वो उसको तो आप मिस करते हो, स्पेशली वो कहते हैं कि आप लाहौर से बाहर जा सकते हो लेकिन किसी के अंदर से लाहौर को नहीं निकाल सकते। हाँ, कि लाहौर तो आपके अंदर बसता है। वो कहते हैं कि जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत है, ये भी शेर मशहूर है। अच्छा, हाँ, ये अब वही जानेगा जिसने लिखा है इस शेर को। तो यानी मुझे आप बताएं, सूफी सिंगर्स में एक तो नाम कुछ कम नज़र आते हैं और लड़कियाँ वैसे भी कम इसमें हैं। सो नाउ यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अब एक सूफ़ी सिंगर के तौर पे सामने आई हैं। सो हाउ डू यू एक्सप्लेन योर फीलिंग इन योर एक्सपीरियंस रिगार्ड दिस सूफ़ी सिंगिंग? अच्छा, मुझे लगता है जैसी कि सूफ़ी सिंगर बनता नहीं है, वो बॉर्न होता है। हाँ। मुझे शुरू से जो है बाबा बुल्ले शाह का कलाम हो गया, या सूफ़ी का मतलब ही सोल है, तो सोलफुल चीज़ें, जो भी चीज़ें, दैट इज़ कॉल्ड सूफीज़्म ना। तो मुझे लगता है कि जो रब्त हमारा रब से, हमारे अहले बैत से, हमारे जो भी उनकी तरफ जाता है, वो तो डेफिनेटली, चाहे वो किसी भी मकतब फ़िक्र का हो, चाहे वो अहले सुन्नत शिया, जो भी हमारे, हम उनकी बात पर्टिकुलरली, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, बीइंग अ मुस्लिम, हम जब भी बात किसी उनकी करते हैं तो एक अंदर से ना एक जज्बा आता है, और मैं कहती हूँ उसको मॉडर्नाइज तरीके से नई यूथ के लिए काम करना है। तो मैं चाहती हूँ कि वो, मैं कोशिश करूँगी कि अल्लाह ताला मुझे उसमें अपने जो है वो खड़ा कर दे और मुझे लोगों की सपोर्ट मिले इसमें। और विद इन अ वीक अब माशाल्लाह खूबसूरत महीना आ रहा है, रमज़ान मुबारक, तो उसमें क्या प्लान्स हैं अब आपके, क्या रिलीज़ कर रही हैं उसमें? इंशाल्लाह एक ARY के लिए मैंने जो एक प्रोजेक्ट किया, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, एक हम अच्छी सी जो है वो हम थी, मैंने वो करके दिया। इंशाल्लाह देखें पूरे रमज़ान वो चलेगी और आपको देख पाएंगे हम डिफरेंट रमज़ान ट्रांसमिशन बहुत सारी इंशाल्लाह फॉर श्योर। अच्छा ज़मीर, आप पे आते हैं, क्या प्लानिंग अब जहन में है, बिकॉज यू हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड नाउ, और आपके पास माशाल्लाह तजर्बा भी है, और जब आप गाते भी हैं, बजाते भी हैं आला पाए का, तो मुझे बताओ कि अब व्हाट डू यू सी
कि एक तो पाकिस्तानी म्यूज़िक कहाँ स्टैंड कर रहा है इस वक्त 2021 में, पहले ये बताइए कहाँ रेट करते हैं आप हमारे म्यूज़िक को, प्लस आपके क्या प्लान्स हैं म्यूज़िक को लेकर? हाँ, म्यूज़िक की रेटिंग की जहाँ तक बात है, पाकिस्तानी म्यूज़िक का तो खैर पूरी दुनिया में कोई जोड़ नहीं है। और क्योंकि जहाँ बड़े सगीर की बात आती है या स्पेसिफिकली हम पाकिस्तान को देखते हैं तो बहुत सारे सिंगर्स ही हमारे हैं जो वहाँ जाके परफॉर्म करते हैं। Exactly. उनकी फिल्म्स को कवर करते हैं, मतलब बॉर्डर क्रॉस वो इजीली अभी परफॉर्म कर रहे हैं। इससे आप रेटिंग का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो, हाँ, मतलब सही। हमारे बगैर अब काम थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि करंटली प्रोजेक्ट्स जो अभी जा रहे हैं उनमें म्यूज़िक के नए मूड्स, नई मशीनरीज और पता नहीं क्या क्या चीज़ें इतनी इन्हेंस हो चुकी हैं, वेल इक्विप्ड चीज़ें हैं, बिल्कुल नो डाउट। और मतलब अब आप टेक्नोस की तरफ आ रहा है पाकिस्तान। हाँ। ठीक है, अभी कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे चले थे ऑन सोशल मीडिया भी काफ़ी थे। बिल्कुल वॉइस टेक्सचर ही वन चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता equalizers है। है। और लेकिन उसका फ़ायदा है कि मुझे इसका बहुत फ़ायदा फायदा है। फायदा है भी। अच्छा, क्योंकि देखिए मैं अब लाइक सेमी क्लासिकल पसंद करूं, पॉप पसंद करूं, मतलब लेकिन हर फिर जब आप बंदे के- लाइव गाएंगे फिर आपसे गाया नहीं जाएगा, नहीं गाया जाएगा। उन लोगों से फिर नहीं गाया जाता ना मोस्टली। ठीक है, लेकिन अगर परफॉर्मिंग आर्ट की बात करते हैं तो फिर आप ठीक ठीक है, है, आपके तो फिर आप कॉन्सर्ट्स में अपने ओ हाँ। और इन चीज़ों से बहुत इस्तेफादा कर सकते सही, हाँ सही बात है, फिर तो आप काफ़ी हैं। बड़े दिनों बाद याद आया इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कौन सी, चलिए पहले बाद में आता हूँ, मैं इनसे बातें करता हूँ स्किन के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं आपके जी, लिए, जी, बताएं। और मुझे बताएं कि एक तो हेयर ट्रीटमेंट्स का बताएं, कौन कौन से हेयर ट्रीटमेंट्स आजकल इन हैं जिनसे हेयर्स को फ़ायदा हो सकता है? हेयर को फ़ायदा हो सकता है, पहले तो आप हर्बल की साइट पे जाएं। ठीक है, ओके। हर्बल सेकंड घर में अंडा दही बहुत अच्छा है अगर आप यूज़ करें। अगर आप पॉलर में आते हैं तो पॉलर में ब्रांड लॉरियल बहुत अच्छा है। हाँ, हम ये उसकी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और कुछ हमारे हर्बल हैं, कुछ हमारी अपनी टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं जिससे हेयर काफी के लिए। फायदा वो होता बताएंगे बहुत फायदा कैसे होता है। आपको। नहीं, अभी बताएं, नहीं आप- पूछ नहीं रहे हाँ, हम सिर्फ technicalities ना नहीं, पूछिएगा। हम सिर्फ आउटलाइन पूछ रहे हैं कि इस पर क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। इवन के हमारे एक पॉलर ना कुवैत में भी है। हाँ, ये सेकंड ब्रांच है। ओके फाइन। तो हम हर्बल इस तरह के ट्रीटमेंट करते हैं कि 99% अगर किसी को हेयर लॉस हो तो ठीक हो जाता है। ओके, सही सही सही। और स्किन का बताइए, स्किन में क्या क्या ट्रीटमेंट चल रही हैं आजकल नई नई, जो स्किन को एंटी एजिंग कर दें और फ्रेश बना दें? हाइड्रा बेस्ट, हाइड्रा Hydra फेशियल best. वैसे मैंने Hydra करवाया था एक best. दफा, Hydra- इट्स अ गुड एक्सपीरियंस, इट्स नाइस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। मुझे आधे पौने घंटे में हो जाता है आराम से। तकरीबन। हाँ, तकरीबन पौना घंटा लगता है उसमें। असल में ना मैंने डॉक्टर हारून नबी से स्किन का की है। ओके, तो मैं डॉक्टर का टच भी दे देती हूँ हाँ। और ब्यूटिशियन का टच भी दे देती तो वो हूँ एक मेडिकल और ब्यूटी के और लिए रिजल्ट सब कुछ साथ में 100%। ठीक हो गया। सही सही सही, ठीक है। तो उसमें क्या और इसके अलावा क्या क्या है हाइड्रा फेशियल के अलावा? हाई फ्रिक्वेंसी गैल्वेनिक, हाँ ठीक है। इसके अलावा ये जो आपके चेहरे पे एक्नी वगैरह है, जी, जी। ये चीजें कुछ कम हो जाती हैं? हो जाती है। इसके लिए हाई फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छा है। हाँ, ब्लू इसीलिए मैं लाइट पूछ रहा था कि ये है फेशियल उसमें। बहुत अच्छा है। ठीक है। नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये लेजर नहीं है। अगर एक, हाँ लेजर नहीं नहीं है, है। वैसे तो लेजर ये भी अपने बहुत mind लोग में करवा रहे हैं रखिएगा। आजकल। बट और आई थिंक acne इज अ के लिए- वैक्यूम। जब मैंने इनके पास करवाया तो आई थिंक इज अ वैक्यूम ना, तो वो एंड वाज वाटर इनसाइड द लिड ना, हाइड्रा then that was वो Hydra. था ना, Yes. वाटर तो हाइड्रा वो है। क्योंकि वैक्यूम के साथ पत मुझे लगा वो कि skin को समटाइम suck वो करता है। आपकी ना वो स्कार भी छोड़ जाते हैं। एग्जैक्टली, हाँ, वो क्योंकि वो वैक्यूम करता है ना, अगर थोड़ा सा भी आपका प्रेशर पॉइंट ज्यादा आ गया तो आपके इतना बड़ा स्कार आ गया। एग्जैक्टली सही बात है। हाइड्रा का बिल्कुल। रिजल्ट ही 2 दिन बाद आता है। ठीक हो गया। मेरे ख्याल है कुछ गेम हो जाए, मुहावरा टाइम हो जाए। हाँ हो जाए, मुहावरा लेकिन time उसके तो अब- अंदर फिर से बेईमानी अब नहीं मैं होगी। कोई हेल्प नहीं करूंगा आप लोगों की, ये Good, सजा है। good, good. चलिए आगे फिर। पहला मुहावरा, कौन एक्टिंग कर रहा है आप दोनों में से? और ये गेस करेंगे ना दोनों? मैं कर आप करें फिर, चले बोलना लेकिन नहीं आपने। भैंस के आगे बीन बजा। ओ वाह 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 वाह, क्या बात है। करें शाबाश बिलाल। एक मच इसीलिए क्या हो गया? बहुत टफ था। सारा नहीं बोला मैं। ठीक है, डन। देख लिया, अब आप देख रही हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। बुलबुल एक नहीं मछली सारे पानी को या तालाब को गंदा करती है, वेरी नाइस। One stinging fish spoiled the whole tank. या एग्जैक्टली।
एक फल के बारे में। रिपीट एक अनार 100 बीमार। Wow, without any help, they are doing really good. Obviously, I am pretending like this, ना so. ठीक है जी। ओके हाँ बैल मुझे बाहर। वाओ, सारे बेटा, आज I'm telling you तो ना। छाए हुए हैं। आसमान से गिरा खजूर में बैठ अटका। Yes. अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, छा गए सब लोग। अपने मुंह में नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा सुन ले। अच्छा बोलना कुछ नहीं है। Again. again. आप बताएं बिलाल। हाँ, ये अच्छी एक्टिंग है। जितने मुंह थी बात। ओह बात यस, है। क्या Very बात nice, है, very nice. फैंटास्टिक। बेड बेड है, बस उसके ऊपर क्या बिछाते हैं ये देखें। see what I'm doing. चादर देख के पाँव फैलाओ। Yes. ओह यस, क्या बात है। मैं अच्छी चीटिंग और करवा अब सकता आखिरी मुहावरा आ गया इनका। मेरा और आप दोनों खाई है, टीम तो आप दोनों। अभी तक सब शानदार जा रहे हैं आप लोग। We are intelligent person, so that's लाठी हाँ से नहीं नहीं, मारता। बहुत अच्छा जा रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। Fantastic. Very And the nice. last one for you guys. ये मशहूर है काफी। बिल्कुल सही कर रही है एक्टिंग। ये मुश्किल है। अगर ना आया तो आप लोग 100 हार जाएंगे। 100 से याद रखिएगा। अब जी, और 100 100 नहीं देना, hint नहीं नहीं सिर्फ 100 बोला है। अपनी मर्जी हो तो 100 हिंट भी। नहीं 100 से तो कुछ भी हो सकता है ना। देखिए जानवर के बारे में है ना। I'm talking about जानवर, okay? I'm talking about जानवर। लेकिन ये जानवर के बारे में। No no 100 बहुत परेशान हो जाते हैं अगर वो घर में आ जाएं तो। हाँ। 100 चूहे खा के यस यस यस। और इसी पॉइंट पे दोनों टीम ने इक्वल मार्क्स लिए हैं। वेल डन गाइस, यू जस्ट रॉक द मुहावरा टाइम, वेरी नाइस। और अब बैक टू द म्यूजिक सीन। अब कौन गा रहा है? आप आपके आप गाएंगे नहीं, आप गाएं कुछ। गाएं। वाह, पियारे 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 थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे। ओ थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे। नैनों ने थारी कैसा जादू किया रे। थारे बिन लगे नहीं मारा जी हारे। ओ थारे बिन लगे नहीं मारा जी हारे। दबनी दबनी दब दबरे गरे गरे दबनी दबनी दब दबनी दबनी दब दबरे गरे गरे सा लगे दा 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 पा मा बा गरे दा 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 पा मा बा गरे दा 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 पा। ओ तारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे। वाह, ओ तारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे। तारे बिना मोहे चैन न आवे। धक 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 मारा जी घबरावे। तारे बिना मोहे चैन न आवे। धक 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 मारा जी घबरावे। बोले बसुरिया सुन ले सबरिया। बोले बसुरिया सुन ले सबरिया। तारे बिना मोहे कुछ नहीं भावे। पियारे 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 तारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे। बहुत आला। ओ तारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे। तो
तो क्या गाना था, मजा आ गया, Very फैंटास्टिक। आइए जरा अपने दोस्तों से पूछते हैं कि ऐसा कौन सा रिश्ता है जो उनके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा जी आप बताएं। माँ का बहुत रिश्ता इतना जरूरी तो आपकी है। कैसी बॉन्डिंग है अपनी माँ के साथ? मेरी बेस्ट फ्रेंड है। Really? मैं हर बात उनसे शेयर करती हूँ, वाह। कोई भी मशवरा लेना उनसे, और उन्हीं की दुआएं होती हैं। क्या अच्छा बनाती हैं खाने में वो? मुझे ये होता है कि जो माओ के हाथ के खाने होते हैं ना, उनकी लज्जत ही कुछ और होती वो है। भिंडी गोश्त बहुत अच्छा ओह माय गॉड, साथ में गरम गरम रोटियां। गरम गरम रोटियां कुछ भी बना ले अच्छा लगता है। वाह। वो ब्लैक चाय भी दे देना हाँ। तो वो भी अच्छी लगती है। अब पता है आपको जो माओ टेस्ट की, कुछ लगता ही नहीं मैं है। कहता हूँ जो माओ की और नानियों दादियों की जो चादर की खुशबू होती है ना, वो भी वो बड़ी तो मजेदार बहुत अच्छी डिफरेंट होती होती है। अल्लाह अल्लाह। और उनके दुपट्टे से यानी फेस Exactly. वॉश करके आओ और Exactly. साफ करना, वो डांटती हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे ज्यादा सुकून भी उसी में मिलता है। बहुत सही मिलता है, बात बहुत है। मिलता है। दुनिया की सबसे साफ सही कह रहे हैं, बहुत, बिल्कुल बहुत। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप बताएं बिलाल, कौन सा रिश्ता बहुत सब इम्पोर्टेंट रिश्तों की है? अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन आई एग्री के पेरेंट्स। पेरेंट्स हाँ, तो आप पे कैसी बॉन्डिंग है? मेरी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं आपको आई टोल्ड यू आई एम और कितने बहन भाई हैं आप लोग? वी आर 7 इंक्लूडिंग मी। Okay, तो- आई एम द यंगेस्ट वन इन द फैमिली। ओह। और मेरे जो पेरेंट्स हैं दे आर इन ओल्ड एज, हाँ। और ओल्ड एज में आपको मुख्तलिफ और बीमारियां आप बाहर चले गए फिर? बाहर- लेकिन आप आते जाते रहते होंगे तो हाँ, ठीक तो है। इस दफ़ा मैं आया हूँ तो मैंने घर बताया नहीं अपनी अम्मी को। मैंने उनको कहा Surprise दिया? सरप्राइज दिया मैंने उनको। Wow. तो शी वाज शॉक्ड टू सी मी कि तुम कहाँ शी से वाज आए? लाइक आई कांट बिलीव, आई होप इट्स नॉट अ ड्रीम। ओह माय तो गॉड। वो बीमार भी हैं एंड आपके प्रोग्राम के थ्रू आई रिक्वेस्ट एवरीवन हाँ, कि उनके लिए अल्लाह दुआ ताला भी करें। बहुत जिंदगी दी, सेहत वाली जिंदगी। दुआ करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आप बताइए। मुझे लगता है हर रिश्ता बड़ा इंपॉर्टेंट उसकी होता अपनी है। इम्पोर्टेंस होती है। ऑब्वियसली लोग देखिए, माँ बाप का तो बेशक रिश्ता है ही, वो तो हर बंदा कहेगा ना, पैदा किया करने वाला। हाँ। लेकिन कुछ रिश्ते आपके ऐसे जिंदगी में आते हैं जो अचानक से आते हैं, अब वो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हो जाते हैं, बिल्कुल सही। और लगता है वो आप पे चीज़ें इम्पोज नहीं कर रहे होते, वो आपको सिर्फ बोल रहे होते हैं और आप उनको अंदर डाइजेस्ट करते हो, इंड्यूस करते हो। वाह। तो आई थिंक माँ बाप का तो बेशक रिश्ता है, उनका तो कोई नेमुल बदल है ही नहीं, लेकिन कुछ ऐसे अल्लाह ताला ने रिश्ते आपकी ज़िंदगी में, ये भी ब्लेसिंग है। और क्या कहते हैं ना, तस्बीह के जो दाने होते हैं अगर वो टूट भी जाएं तो उन्हें आप बिखरने ना दें, आप उन्हें Nice. समेट लें। तो ऐसे ही कुछ रिश्ते भी हैं जिनको आपको ना अपने अंदर समेट के रखना चाहिए, जबरदस्त। ये ना हो कि वो आपसे बिछड़ जाए। बिल्कुल सही कहा आपने, वेल अब डन। रिश्तों का पूछ ना लीजिएगा। नहीं पूछेंगे, डोंट वरी। आप बताइए। मेरे ख्याल में सबसे अच्छा और सबसे जो करीब तर रिश्ता होता है वो बंदगी और दोस्ती का होता है। क्योंकि अगर आप बंदगी नहीं जानते तो आप किसी रिश्ते को नहीं समझ सकते। ठीक है। और आप पे कितने दोस्त हैं फिर? मेरे मुश्किल से 2 दोस्त हैं। अच्छा, हाँ, जो क्लोज फ्रेंड्स हैं जिनसे आप हर चीज़ शेयर कर सकते हैं, बातें। हर चीज़ नहीं। चीज़ तो नहीं, लेकिन हैं कि जिनसे बहुत कुछ कर देता हूँ। ओके, फिट है। अच्छा, आप लोग बताएं कि कौन सी ऐसी आवाज़ें हैं आजकल जो नई आवाज़ें, मैं 2 आवाज़ें पूछूं आप लोगों से कि जो आपको लगता है कि आइंदा की कुछ ज़्यादा ही बड़ी फ्यूचर वॉइसेस साबित हो सकती हैं। आपसे स्टार्ट करेंगे। एक बच्ची है नादिया हाशमी, मुझे लगता है कि नादिया हाशमी जो मुल्तान की है? नहीं, एक बहुत प्यारी बच्ची, एंड आई थिंक नादिया नहीं है, उनका नाम है हादिया हाशमी। हादिया हाशमी। वो हमारे, आपने मेरा शो किया, मैं देखी थी पिक्चर्स आपकी, हमारे शो में वो आई थी। वो बड़ी प्यारी बच्ची है। ब्रिलियंस ऑफ म्यूजिक। और वो सूफी करती है वो बच्ची हाँ, भी। वो सूफी और मुझे लगता है इन फ्यूचर वो बच्ची है, बल्कि मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उसको बहुत कामयाब करे। हाँ। और देखें, लोग कहते हैं कि लड़कियों को, पढ़ी लिखी लड़कियों को एक्टर एक्ट्रेसेस नहीं बनना चाहिए, मॉडलिंग में नहीं आना चाहिए, सिंगिंग में नहीं आना चाहिए, इसमें नहीं आना चाहिए। मुझे ये लगता है इफ़ यू वर वेल द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी वेल। आप खुद अच्छे why हैं, not? सारी दुनिया आपके साथ अच्छी है, सही। लेकिन संभल के चलना पड़ता है। आप अच्छे ख़ानदानों से होते हो, आप प्रूव करो अपने आप को, लड़की हो चाहे लड़का हो, इज्जत जो इज्जतदार है हाँ। उसके लिए, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का, उसकी दोनों की इज्जत है। हालांकि देखिए, हादिया जो है वो इतनी एक्सेलेंट सिंगर है, छोटी सी बच्ची, बहुत प्यारी लेकिन मेरा बच्ची ख्याल है कि उसको अभी तक वो उसका लेवल नहीं मिला। नहीं, उससे नेस्कैफे बेसमेंट मिला, वो नहीं, वो तो एक मिला ना, जुल्फी भाई ने उसके दिया। बाद नहीं मिला कुछ। मुझे ये लगता है कि आप इसमें बताइए। भी लक, देखें इसमें लक? भी लक होती है आपकी। मुझे लगता है कि वो एक न एक दिन जरूर क्लिक करेंगे। हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि उसको लक्स भी मिल गया। देखो वो ठीक है प्रोड्यूसर साहब, लेकिन बात ये होती है कि खाली अभी वो छोटी अवार्ड बच्ची से भी घर बहुत नहीं छोटी है। चलते।
आपको कुछ ये भी तो चाहिए ना, चाहिए। आपको काम चाहिए, आपस की बात है। अभी अब मतलब उसको बार-बार आना चाहिए, उसको बहुत मौका शी इज अ दें। किड, एक्चुअली शी इज अ किड। हाँ, आफ्टर दैट जो maybe after एडोलेसेंस some की time, एज हाँ। है, वो एज के बाद ही आई थिंक वो कुछ आगे अपने आप को प्रोड्यूस कर सकेगी, क्योंकि 18 इयर्स के बाद या 14 इयर्स के बाद कुछ बच्चों की आवाज़ खुलती है, हाँ, वो प्यूबर्टी की एज change आती होती है। है। जो प्यूबर्टी की एज जाएगी फिर पता चलेगा कि उसके वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो कहाँ तक गए। बिल्कुल सही है। अभी तक तो मजे की है। ठीक है। और अभी आप- तक ऐसी मजे की है, क्योंकि मैं उसी का नाम लूंगा, हाँ, क्योंकि उसको मैंने लाइव गाते हुए देखा वो है हमारे जब- शो में आई थी, लाइव गाया, प्यारी बहुत बच्ची है। कमाल। और ड्यूरिंग प्रैक्टिस जब उनका जैम चल रहा था तो बल्कि हाँ, मैंने देखा कि वो कंटिन्यूसली जो है वो लाइक आलाप ले रही हैं, और मतलब इतनी सी जान है यार, छोटा सा बच्चा। हाँ। कहाँ से निकाल रही है छोटी आवाज, सी है कहाँ वो। से इतनी एनर्जी है, That's कहाँ I'm से वो आ telling रही you. है? उसकी वेन्स, अल्लाह एग्जैक्टली। जो अल्लाह गाती और है। जितनी वो पैशनेट है अपने काम को लेके, जितनी वो फोकस्ड है अपने काम को लेके, कि जो उसको डायरेक्ट किया जा रहा था वो एग्जैक्टली वो अब देखिए ना, ही चीज़। सोच गाता रहा और एंड पे एकदम से एंट्री होती है इनकी उसमें परफॉर्मेंस में, और फिर ये इसी को अवार्ड मिल जाता है। वाह, एक्स फैक्टर थी वो। एक फैक्टर बिल्कुल, थी उसके अंदर। इसी तरह ना हमारे मैंने देखा है कि बड़ी खुली आज़ाद आवाज़ें हैं हमारे पंजाब में, हाँ, जो गड़वी पे भी गा रही होती हैं, जैसे रेशमा जी कुछ अभी लोगों की- परसों एक हमारे शो में आई थी, परसों एक ऐसी नई दरियाफ्त हुई है जो कि नाम मुमताज़ है उनका, लेकिन उनकी रेशमा से आवाज़ बहुत मिलती है। देखिए हमें She's ना very कभी nice. जब भी हम कभी कॉपी कैट होते हैं ना, हम कभी सक्सेसफुल नहीं होते। यू गेट माई पॉइंट। हाँ, तो मुझे ये लगता है कि इंसान को जो है ना वो अपने ही जॉनर में रह के अपने ही वॉइस टेक्सचर को करके हम करना कहीं ना चाहिए। कहीं वो डार्क टोन है, क्योंकि रेशमा जी की तो उनके तो आगे करीब करीब कोई है ही नहीं। हाँ। बड़ी खूबसूरत आवाजें भी मिलेंगी हाँ, आपको, बिल्कुल। लेकिन हम जो हमारे लेजेंड चले गए उनको तो कोई कॉपी जब भी हम कभी कैफेज में जाते हैं शाम को चाय वाले, तो वहाँ पर अक्सर नए लड़के बैठ के जैमिन कर रहे होते हैं। वो भी टैलेंट है सारा, तो टैलेंट को ऊपर लाना हमारा फ़र्ज़ होना चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग, है ना? एनीवेज टाइम कम रह गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ बातें और कर लें। क्या प्लान्स हैं जी अब आपके अपनी फील्ड को लेकर? अपनी फील्ड को लेके एक तो मैंने एकेडमी बनानी है रियली नाइस। इंशाअल्लाह। अगर उधर काफ़ी ट्रेंड आ गया क्लासेस का मेकअप की। मेकअप की क्लासेस वगैरह भी, और हेयर की भी, स्किन की भी, कि ब्यूटिशियन जब आती है इस फील्ड में ना, हाँ, तो वो प्रॉपर उन्होंने कोई कोर्स नहीं किया होता, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की स्किन डैमेज हो जाती है, ठीक, हेयर डैमेज हो जाती हैं। तो प्रॉपर मेरा अकेडमी बनाने का आगे इरादा है। ज़बरदस्त। और कैसा लगा आपको हमारे शो में आके? कोई पैगाम देंगी आप? मुझे बहुत अच्छा लगा आपके हमें शो बहुत में अच्छा लगा आके। आपको, बहुत धीमा धीमा बोलती हैं आप, एंड यू आर टू गुड। और Thank काम you. में एक्सपर्टीज है आप अपने, आपके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। दोबारा भी आइएगा, इंशाल्लाह। क्योंकि मैं प्लान करता रहता हूँ कभी कभी ना कि हमको मेकअप का लाइव दिखाएं लोगों को। बिल्कुल। वो भी करेंगे Live इंशाल्लाह, कीजिए। है ना? हाँ, लाइव मजा हाँ आएगा। जी, बिल्कुल थैंक यू फॉर ठीक कमिंग है। ओवर। और वो आया और अच्छा गया। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? प्लस क्या प्लान्स हैं आगे? फर्स्ट ऑफ ऑल टू बी ऑनेस्ट आई लव्ड इट। थैंक यू सो मच। आपको काफ़ी अर्से से थैंक यू सो फॉलो मैं मच। कर रहा था, हाँ। सो इट्स देखिए। ऑनर इज माइन, अरसे से आपकी एज का मसला ना आ जाए कहीं। नहीं होता, लोगों को पता है। अब तो मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, प्रोफेसर बन गया हूँ। तो सॉरी आई फॉरगॉट योर क्वेश्चन। नहीं, मैं सवाल ये था कि अब प्लान्स क्या हैं आपके? प्लान सर ये है कि अभी एक सॉन्ग आ रिलीज गया किया है है अब तो, अच्छा गाना है आपका। और 3 सॉन्ग्स जो है पाइपलाइन में है। Okay. अभी आफ्टर द शो आई एम गोइंग टू मीट समवन ओके, for the recording and something big is coming up. जबरदस्त। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ऑल द बेस्ट फॉर दैट। जी जनाब ज़मीर, क्या जोर से आया है, बहुत जोर से मैं जल्दी कहता कि आपका मैं है। एंडिंग पे किस पे लाऊं? मैं एंडिंग पे आपको लेके आता हूँ, पहले मैं इनको ले आता हूँ। ज़मीर, यकीन मानो मुझे बहुत मज़ा आया आपसे मिलके आज, एंड सही मानो में इन्होंने एनी सही कहा था कि ज़मीर जो है ना वो एक एक्सीलेंट वो है, लेवल है उसका, और वो लग रहा है। बाकी है क्या, बल्कि अब हैं रॉक। अब बताएं प्लान्स क्या हैं आपके आगे म्यूज़िक को लेकर, प्लस कोई पैगाम दीजिएगा अपने फैंस को, अपने व्यूअर्स को। म्यूज़िक को लेके प्लान्स ये हैं कि मेरा अभी एक प्रोजेक्ट है जो ईद पे अच्छा, जो है, नाइस। मेरी कोशिश है कि मैं इसको लॉन्च कर दूँ। Nice. एंड द सेकंड थिंग इज़ कि मैसेज उनको मैं ये दूंगा कि आप ना दाएं देखें ना बाएं देखें, अपने काम पर फोकस करें, और किसी से हसद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी का नसीब लेके खा नहीं सकते। सही बात है वाकई। और मेहनत करें, अगर मेहनत करें और उसका फल पाएं। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, ज़बरदस्त हो गया। और फिर क्या क्या अल्फाज यूज़ करूँ आपके लिए? क्या? वो जब भी आती हैं छा जाती हैं और कमाल कर जाती हैं।
बहुत शुक्रिया एनी आने का, छाने का। अभी हमें एंड पे कुछ गाना भी है, कुछ कलाम करेंगे, लेकिन पहले बताएं कि प्लान्स क्या हैं आगे? प्लान्स देखिए, एक कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ प्लान कुछ कर रहे होते हैं, हो कुछ और जाता है, और कभी आप कुछ प्लान नहीं करते और अनएक्सपेक्टेडली आपके साथ पता नहीं, लेकिन पॉजिटिव ही होता है। मुझे लगता है इफ यू थिंक पॉजिटिव, यू डू पॉजिटिव, तो आपके साथ डेफिनेटली अच्छा ही होता है। मुझे ये लगता है कि मैंने आई डिसाइडेड कि अब सूफ़ी की तरफ आना है, तो इंशाल्लाह इसमें पूरी कोशिश होगी अपना पूरा गुड देने की, इंशाल्लाह कि अल्लाह ताला मेरी इसमें मदद फरमाए। और मेरी कोशिश होगी कि मैं उस ये नहीं कि वो बात कह देते ना कि यार म्यूज़िक ख़राब, ना 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 ना, म्यूज़िक बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे लगता था मेरा वॉइस टेक्सचर सूफ़ी के करीब है। हाँ। मेरा रब्त शायद मुझे लगता है कि अपने रब से, अपने अहले बैत से, अपनी चीज़ों से सबका होगा डेफिनेटली। मेरी आवाज़ के लिए वो चीज़ें मौजूद थी, सिर्फ मैं इसीलिए गो थ्रू कर रही हूँ। और मुझे यकीन है कि लोग पसंद करेंगे। सना मारवी भी हैं, वो भी देखे ना, मोस्टली शी सिंग सूफी, तो उनका मेक वो बन गया भाई। हर बंदा का एक अपना जॉनर है, तो मुझे लगता है कि मेरा जॉनर सूफीज़्म था, तो मैं शायद उसी में ही इंशाल्लाह जो आगे तक जाऊँ। कोई पैगाम देंगी आप अपने व्यूअर्स को, फैंस को, मैं जो हमेशा आपको देखना चाहते हैं? हाँ, जो देखना चाहते हैं और जो बहुत प्यार भी करते हैं, उनसे यही कहूँगी कि अब अगर मैं कुछ थोड़ा सा डिफरेंट कर रही हूँ तो उसमें भी सपोर्ट कीजिएगा। अगर कोई नेगेटिव बात भी कहनी है, कोई क्रिटिसाइज, तो मुझे यकीन है क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी कोई इंसान कोशिश करता है उस रहबानियत की तरफ आने के लिए, तो नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए। और उसमें मुझे कोशिश करेंगे, नहीं मोटिवेट करें, नहीं यानी अच्छा कर रही हो। इंशाल्लाह। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग अप। आज का शो का टाइम ख़त्म हो गया, लेकिन मुझे पता है कि जब भी हम कोई अच्छा सा शो प्लान करते हैं तो आप जैसे दोस्त उसमें आकर 4 नहीं 8 नहीं पूरे 16 चांद लगा देते हैं। एंडिंग में करना चाह रहा हूँ कुछ लाल मेरी पत हो जाए, ठीक है? और वो करते हैं, जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। कल मिलेंगे इंशाल्लाह, नए गेस्ट होंगे, नई बातें होंगी। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह ठीक करता है हमेशा। डू जॉइन अवर सोशल हैंडल्स, डोंट मिस अवर व्हाट्सएप नंबर। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान को लौट के आऊँगा, लेकिन फ़िलहाल लाल मेरी पत। लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवन दा शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, अली हर दिल दे अंदर, हुसैनी लाल कलंदर, मस्तो मस्त कलंदर। हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवन दा शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, अली हर दिल दे अंदर, हुसैनी लाल कलंदर, मस्तो मस्त कलंदर। हो लाल मेरी, हो लाल मेरी, इसी के लो पे गाओ। उछड़ा रोज़ा पीरा तेरा, उछड़ा रोज़ा ओली अली बोलो, ओली अली, ओली अली, उछड़ा रोज़ा पीरा तेरा, हेट वगे घड़ी यार भला झूले लालन, हेट वगे हो, हेट वगे घड़ी यार भला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवन दा शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, हुसैनी लाल कलंदर, मस्तो मस्त कलंदर। हो लाल मेरी, हो लाल मेरी, चार चराग तेरे बलन हमेशा, हो चार चराग तेरे, अली अली बोलो, अली अली, अली अली बोलो, अली अली, चार
जवा में बालन आयो भला झूले लालन सिंदड़ी दा सेमण दा शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर अली हर दिल दे अंदर हुसैनी लाल कलंदर मस्तो मस्त कलंद हो लाल मेरी हो लाल मेरी। क्या बात है।